और रात को 8 बजे का टाइम रहेगा। जी शिल्पा मैम प्लीज बताइए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम एक्चुअली मैं कम्प्लीटली न्यू हूँ। मैंने आज ही किसी मेरी फ्रेंड के थ्रू अभी ये लिंक मुझे जस्ट अभी रिसीव हुआ है, और मैं शायद मुश्किल से 2 मिनट पहले मैंने ज्वाइन किया है। ओके। थोड़ा कोर्स कंटेंट के बारे में आप थोड़ा नॉलेज दे सकते हैं कि 3 महीने के कोर्स में सर क्या क्या पढ़ाने वाले हैं या क्या है। और सेकंड चीज ये कि मैम अगर कोई फीस एक साथ ना जमा करवा पाए या कुछ ऐसा भी कुछ अगर हो आपकी तरफ से तो प्लीज हाँ थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी मैम, थैंक यू। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है। ठीक है, वो भी अभी राहुल सर बता देंगे। और कोर्स कंटेंट भी राहुल सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वो भी अभी शेयर कर देंगे। और फिर हम ठीक आज है 12 हाउसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आप लोग देख सके कि राहुल सर किस तरह से पढ़ाते हैं। आप लोग डेमो भी देख लो, और बहुत अच्छा कोर्स है। मैंने पर्सनली जो एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की थी ना, एक मतलब तरीके से, वैसे तो मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, बट जो मुझे बेसिक, जो एक मैं कहती हूँ ना, जो मेरा बेस, वो मैंने राहुल सर से सीखा। और बहुत ही उन्होंने इतने सिंपल तरीके से समझाया। मतलब ये कोर्स इस तरह का है कि अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती तो उसके लिए भी है, और जो ऑलरेडी सीख चुका है, प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा, उसी के लिए भी है। और हमारा कोर्स होता है 3 मंथ्स का कोर्स है। उसके बाद में प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी है। मतलब जितने भी हमारे स्टूडेंट सीखे हुए हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर, एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हमारा रामायण ज्योतिष का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे भी आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारी केस स्टडीज। ठीक है, जैसे आप लोगों की खुद की कोई केस स्टडी होती है, फैमिली की कोई केस स्टडी होती है, मन में आता है कि इसका हम देखें कि क्या प्रिडिक्शन है, क्या है ना। और भी बहुत सारे आप कुंडली पे आप चाहते हैं कि केस स्टडी हो, तो हमारा अलग से ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, पुराने स्टूडेंट और बहुत सारे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में, तो ये आपको फ्री में मिलता है। और बाकी जगह लोग क्या इसका पेड वर्जन देते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो अलग से आपको 5,000 महीना देना है, 10,000 देना है, बट ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। मैम। मैम एक क्वेश्चन और मैम, जैसे कि होता है ना मैम, मोस्ट ऑफ उस पे बताते हैं कि मैम पहले तो बोलते हैं कि ठीक है हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, कोर्सेज भी होता है। बट मेरा मतलब ये है कि बस मैम देखिए हम लोग किसी पर्पस के थ्रू इस किसी भी चीज को सीखने के लिए आगे आते हैं। तो हम्म। मैम आगे आने के बाद में ये तो हो जाता है कि मैम स्टडी तक तो सब ठीक रहता है, बट बाद में मेन चीज होती है प्रिडिक्शन की प्रैक्टिस करना। हम्म। उसके अंदर सर का गाइडेंस पूरा रहेगा, कब तक रहेगा, क्या रहेगा मैम, उसके ऊपर थोड़ा सा प्लीज बता सकें आप तो मैम, क्योंकि देखिए मेरे हाँ लिए बिल्कुल मैम ये बहुत काफी जरूरी कि मैम प्रैक्टिस के टाइम पे ही सब कुछ मैम इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं करते हैं, देखो वो तो स्टूडेंट के ऊपर है, आप कितना एक्टिव रहते हैं। हम तो स्टूडेंट को भी एडमिनशिप देते हैं कि आज का जो ग्रुप का, आज मतलब हर दिन का हमारा अलग रहता है कि किस चीज पे डिस्कशन होगा, किस पे प्रैक्टिस होगी, कौन सा केस स्टडी होगा। तो जो एक्टिव स्टूडेंट है वो सारे सीखते हैं, सभी स्टूडेंट अपना अपना लिखते हैं, अपना अपना व्यूज देते हैं, फिर उसके करेक्शन भी करते हैं। किसी का कुछ दिक्कत होता है कि नहीं यहाँ पे ये चीज गलत है, सही है। तो आप जितने जागरूक हैं, आप जितने एक्टिव हैं, आप उतना सीख पाएंगे। अब कोई सो ही गया है, कोई कुछ लिख ही नहीं रहा है, तो उसका तो घर से तो पकड़ के लाने को रहे, है ना। नहीं 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 नहीं, मैं समझ सकती हूँ मैम, समझ हाँ सकती हूँ कि मतलब ये कि सिर्फ टीचर की तरफ से नहीं स्टूडेंट की तरफ से भी उतना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो ठीक है इट्स ए ठीक टू है। वे, डोंट वरी। हमारे तो बहुत सारे स्टूडेंट आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा कोर्स है जो आप सीख के प्रोफेशनली भी आगे कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद में आप प्रोफेशनली भी काम कर सकते हो। ठीक है, ठीक सो है डोंट वरी। मैम, बस कोर्स कंटेंट के बारे में बता दीजिएगा सर बस अभी मैम, अभी बस। राहुल सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, राहुल सर हाँ, ठीक शेयर है। कर देंगे। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार हाँ, राहुल सर, आ गए हम। हाँ, सभी को नमस्कार, जय श्री राम। जी। और हाँ, अच्छा, कल मैंने सेशन दिया था, तो कई लोगों के फोन आए मेरे पास, है ना, बड़े भावी विद्वानों से बात हुआ, अच्छा लगा देख के, है ना। कुछ लोगों के प्रश्न ऐसे भी आए कि सर क्या हम ज्योतिष कर सकते हैं, तो उस पर भी, है ना, आज मैं बात करूंगा कि भैया ज्योतिष सीखने की आपकी जन्म कुंडली में योग है कि नहीं, है ना। तो ये भी, है ना, काफी लोगों ने पूछा है कि सर हम सीख सकते हैं। अच्छा, अभी विजयवर की मैडम बातचीत कर रहे थे कि क्या हमें लाइफ टाइम सपोर्ट या सारी चीजें मिलेगा क्या। देखो, ज्योतिष जीवन जीने की कला है, और मैं ज्योतिष को जीता हूँ, ठीक है। और जो चीजें जी रहा है, जो चीजें हम जीते हैं ना, उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको मैं ऐसा ज्योतिष सिखाने वाला हूँ कि आपको कोई राशि, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई किसी भी तरह की चीज याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कहता हूँ भूलने की बात जहां आती है कि जहां पे हमको याद रखना होता है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चीजें ऐसी कनेक्ट होगा, रामायण हमारे पास वो आधार है, वो थीम है। तो इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे चीजों को कि हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे कि भैया
है ना, कि कैसे इन चीजों को भूला जाए। मतलब हर क्लास में ऐसा होता है ना, आप कहीं और पढ़ोगे तो ऐसा होता है, स्वाभाविक रूप से ऐसा होगा, हर जगह होगा कि ज्योतिष को कैसे याद रखा जाए। और आपको यहाँ पे उल्टा होगा, आप बोलोगे कि सर हम ज्योतिष भूलना चाहते हैं, हम ये भूलना चाहते हैं कि भैया राहु की कारक तत्व क्या है, केतु के कारक तत्व क्या है, लेकिन आप भूल ना सकोगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे हम रामायण में पढ़ते हैं कि राहु रावण है ना। तो जो जो भी रावण के अंदर होता है, जो जो भी कैरेक्टरिस्टिक रावण के अंदर है, वह सारी की सारी बातें आप राहु के अंदर फिट कर दे। अगर रावण ज्ञानी था तो राहु ज्ञानी है, अगर रावण होशियार था तो राहु होशियार है, अगर रावण चालाक था तो राहु चालाक है, अगर रावण कामी था तो रावण कामी है, राहु कामी है। अगर रावण बहुत सफल हुआ है तो राहु भी बहुत सफलता देता है, ध्यान दीजिए। अगर रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था तो राहु भी बहुत बड़ी भक्ति देता है। तो जो जो भी गुण धर्म आपको राहु के मिल गए, रावण की मिल गए, वह सारी की सारी बातें आप, है ना, राहु में डाल दीजिए। एक भी बात ऐसा नहीं होगा कि जो फॉलो नहीं हो रहा है। जो जो भी गुणधर्म केतु के हैं, वो सारे के सारे गुणधर्म हनुमान के लिए लीजिए। केतु मोक्ष का कारक है, हनुमान मोक्ष करवाएंगे। केतु डिटेचमेंट है, हनुमान डिटेचमेंट करवा देते हैं। केतु अग्नि तत्व है, हनुमान जी आग लगा दिए थे ना लंका में जाके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो जो भी कैरेक्टरिस्टिक आप केतु में पाते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि सर हमको ग्रह के कारक तत्व याद नहीं हो रहे। तो लास्ट वाला सेशन मैंने इसलिए रखा था कि यार ग्रह के कारक तत्व याद नहीं हो रहे हैं, राशि के कारक तत्व याद नहीं हो रहे, क्यों यार, याद करना क्यों है? मेरा तो प्रश्न ही है, क्या हमने कभी मोबाइल को चलाने का चीजें याद किया? हो गया ना, रोज जीते हैं, रोज व्हाट्सएप चलाते हैं, रोज जूम चलाते, याद हो गया ना। ज्योतिष ऐसे याद होना चाहिए कि आपसे भी पूछे कि लो हमारा विवाह बताओ, तो आपको ज्योतिष ऐसे याद होना चाहिए कि ऐसे ऐसे होगा। आपसे भी पूछे करियर बताओ, तो ऐसे कुंडली देखते से सामने आ जाना चाहिए कि भैया आपका शादी होगा, आपका करियर ही होगा। तो 2 मिनट की क्विक प्रिडिक्शन हम डेमो में कल भी करने वाले थे, ठीक है, आज भी करने वाले हैं। 2 मिनट के अंदर आपको प्रिडिक्शन सिखाने की जवाबदारी मेरी है ना। मैं आपको 2 मिनट के अंदर भी सिखा सकता हूँ, आज मैं आपको 2 मिनट के अंदर ही सिखाऊंगा। लेकिन जो हमारा क्लास चलता है अब, यही आज आज सिखाने वालों में 12 भाव, है ना, आपको बेसिक चीजों के लिए, और साथ में विदेश का टॉपिक। अब यही हमारी पेड क्लास में 5 दिन चलेगा। लेकिन अब 5 दिन का सार में 5 मिनट में बताने वाला हूँ, तो आप सभी को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकता है। और जो व्यक्ति बिल्कुल फ्रेशर है उनको भी सीखने को मिलेगा, जो बहुत सालों से ज्योतिष कर रहे हैं वह भी समझेंगे कि कैसे प्रिडिक्शन किया जा सकता है। और आज का जमाना ऐसा आ गया है कि ना सामने वाले को टाइम है ना हमें टाइम है। तो 2 मिनट के अंदर क्विक प्रिडिक्शन करना, हमारी टीम आपको सपोर्ट करती है करियर, है ना, करियर गाइडेंस के लिए, करियर के लिए मदद करती है हमारी टीम, है ना। बहुत एक्सपेंशन होने वाला है आने वाले टाइम पे, तो हम खुद भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे अर्न, है ना, और लर्न दोनों का मौका है। आप मतलब सीख भी सकते हो, है ना, कमा भी सकते हो। ऐसा मौका है कि जहाँ पे पूर्ण रूप से ज्योतिष पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो रामायण ज्योतिष अपने आप में पूर्ण है। मैं एक बार कोर्स कंटेंट शेयर करता हूँ और उसके बाद हम और बात करते हैं, ठीक है। तो रामायण ज्योतिष अपने आप में पूरा पूर्ण कोर्स है। मतलब मैं चाहता हूँ कि यार एक ऐसा कोर्स मार्केट में आए कि यार ये चिक चिक खत्म हो यार, कि ये के बाद ये करना है, ये के बाद ये करना है। ऐसा कोर्स मार्केट में आए जो अपने आप में 100% हो, ठीक है, जिसकी करने के बाद कुछ करने की आवश्यकता, है ना, महसूस ना हो। तो वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रामायण ज्योतिष। रामायण ज्योतिष, है ना, आप सभी के आशीर्वाद से, है ना, मेरे ही द्वारा इन्वेंशन हुआ था। और मुझे बड़ा, है ना, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि भगवान श्री राम ने मुझे इस तरह का, है ना, शिक्षा दिया, विद्या दिया कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, ठीक है। रामायण ज्योतिष क्या है? तो रामायण ज्योतिष ज्योतिष का आधार है। किसका आधार है? ज्योतिष सीखने का नहीं, जीवन जीने की कला का आधार है। रामायण जीवन जीने की कला प्रेरणा देता है। और ज्योतिष के माध्यम से हम 90 दिन सीखेंगे। 90 दिन में हर वह टॉपिक हम रामायण से लिंक कर देंगे। आज विदेश यात्रा का टॉपिक है और मैं आपको विदेश यात्रा का टॉपिक रामायण से लिंक करके बताऊंगा। प्लस केपी प्लस वैदिक प्लस नाड़ी, तीनों ही पद्धति से कैसे सीखेंगे आप खुद अनुभव करिएगा। रामायण ज्योतिष कहाँ से आया? हाँ, तो ये इस पे बात हो गया है। हाँ, मेरे बारे में कल बता दिया था। मैं राहुल माहेश्वरी मनासा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। उज्जैन से मेरा शिक्षा हुआ है ना। कल्ला यूनिवर्सिटी से मैंने ज्योतिष की शिक्षा लिया है और आगे कुछ न कुछ करते रहते हैं, है ना। पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरा प्रोफेशनल जर्नी 18 मार्च 2018 को चालू हो गया था, सॉरी 13 मार्च 2018, है ना। उस दिन में पहले दिन यहाँ पे मैंने, है ना, मतलब करते तो पहले ही थे लेकिन लर्न एंड अर्न, ठीक है। तो यहाँ से पहली बार कमाने का मौका मिला और यहाँ से हम प्रोफेशनली इस फील्ड में आए कि जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। तो 7 साल कंप्लीट हो चुका है, 8वां साल चल रहा है, ठीक है। ठीक है, स्टूडेंट हमारे हर तरफ से हैं, है ना, भारतवर्ष के हर कोने से हैं। आप सभी के आशीर्वाद से भारत के बाहर से भी स्टूडेंट हैं, है ना। ज्योतिष का आवश्यकता हर जगह पड़ता है, हर जगह पड़ता है। ज्योतिष मतलब वेद ऐसा बोलते हैं, अगर हम वेदों पे विश्वास रखते हैं तो वेद ऐसा बोलता है कि वेद
ज्योतिष नेत्र है, वेदाणाम चक्षु ज्योतिष, वेदों के नेत्र ज्योतिष हैं। अगर वेद पढ़ना है तो आपको ज्योतिष का नेत्र आवश्यक है। अगर आपको ज्योतिष नहीं आता तो आप कितने ही वेद, कितने ही ग्रंथ पढ़ो, आप ज्योतिष नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 महीने का कोर्स है। क्लास हमारा चालू होगा 17 अप्रैल 2025, मतलब कि है ना 8 दिन बाद। तो 17 अप्रैल को हमारा कोर्स चालू हो जाएगा, ये बिल्कुल डिले नहीं होता है, फिक्स टाइम पे चलेगा। 3 महीना कोर्स रहेगा। बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, सारे के सारे सेशन आपके जूम पे रहने वाले हैं। टाइमिंग 8 बजे फिक्स रहता है, बहुत रेयर होता है कि मेरा टाइम चेंज हो। मैं फिक्स अपने एग्जैक्ट टाइम पे पढ़ाता हूँ, कभी कभी 8:30 हो जाता है, वो एक अलग चीज है, वरना फिक्स टाइम है, फिक्स डे है, डे बिल्कुल फिक्स रहेगा, इसमें कोई फेरबदल कभी नहीं होता है ना। कभी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो बात अलग है, मोस्टली फिक्स टाइम पे मैं आता हूँ, फिक्स दिन पढ़ाता हूँ। मंगलवार, सोमवार, गुरुवार और शनिवार 4 दिन हम पढ़ते हैं। एक दिन संडे स्पेशल डाउट एंड डिस्कशन इसलिए रखते हैं, हालांकि 4 दिनों में भी आप प्रश्न पूछ सकते हो क्लास के फर्स्ट में, बाद में, लेकिन एक दिनों के लिए इसलिए हम बात इसलिए रखते हैं संडे को, कि भैया कभी व्यक्ति है ना ऑफिस चल रहा है, नहीं आ पा रहे हैं, नहीं हो रहा है कनेक्ट, तो संडे को आप सारे डाउट लिख कर लाइए, मैं आपके एक एक डाउट को क्लियर करवाऊंगा। संडे हम इसीलिए करते हैं, साथ में डाउट के साथ साथ हम क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा वेदों की बात भी करते हैं, कुछ कुछ ज्योतिष का आधार क्या है, तो बहुत सारी बातें हम कनेक्ट करते हैं जो ज्योतिष से बिल्कुल बियॉन्ड है ना, ज्योतिष से अलग है। हाँ, कृपया माइक म्यूट रखें। हाँ हाँ, मधु मैडम आप यहाँ पे हैं? ठीक है, तो कोर्स में क्या पढ़ने वाले? सर अनम्यूट कीजिए आप। राहुल सर। ओके, ठीक है। तो कोर्स में क्या है, तो कोर्स में हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। अगर आपको डायरेक्ट सुनना है तो सीधा एक शब्द में उत्तर है कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हम छोड़ने वाले हैं। मतलब ज्योतिष बेसिक टू एडवांस सब कुछ पढ़ेंगे, तो सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, 5 एलिमेंट, यूनिवर्स, है ना, 3 लोकों का महत्व, मेरा त्रिदेव ज्योतिष का कोर्स आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे लिंक करते हैं, कैसे राहु केतु और गुरु त्रिदेव त्रिकाल के कारक हैं, है ना, 3 देवता के कारक है, तो आदि आदि। ठीक है, तो रामायण ज्योतिष, 9 प्लैनेट्स, नवग्रह, पंचतत्व थ्योरी, सूर्य चंद्रमा ग्रहण योग, ये बेसिक जो चीजें पाराशरी का, वो हमें पढ़ना ही है ना। 12 राशियां, 12 राशि और 12 संक्रांति का महत्व क्या है ना, सूर्य संक्रांति का महत्व क्या है, कर्क राशि मकर संक्रांति का क्या महत्व है। ठीक है, तो मानसून एक्सप्लेनेशन आदि आदि। नक्षत्र कैसे देखते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ नक्षत्र, सौर वर्ष, चंद्र वर्ष, नक्षत्र के कॉन्सेप्ट क्या है, नक्षत्र क्या आया है, थोड़ा सा बता दूं आपको हिंट करके, कि रामायण ज्योतिष बोलता है कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है, ये केपी भी बोलता है, ये पाराशरी भी बोलता है। अब रामायण क्या इसमें नया कर रहा है, तो रामायण ये बोल रहा है कि नक्षत्र मतलब सीता है और राशि मतलब राम है। अगर आप बहुत गहराई से देखोगे तो हम बोलते हैं कि चंद्रमा मतलब सीता का कारक है, ठीक है, और राम मतलब सूर्य का कारक है, तो राम राशि है, समझ में आ रहा है। राम को हम राशि बोलते हैं और नक्षत्र को हम चंद्रमा से इंडिकेट करते हैं, और राम और सीता मिलकर पूरा ब्रह्मांड है। तो ये ध्यान रखें कि ये किस तरह से पूरा एक दर्शन के माध्यम से भी हम चीजों को समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सर हम गणितीय पक्ष में बहुत बढ़िया नहीं है, तो दर्शन के माध्यम से भी आपको सीखने को मिलेगा। और ज्योतिष शास्त्र में फलित करने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको बहुत गणित का बादशाह होना पड़ेगा, ऐसे आवश्यकता नहीं है। भृगु नंदी नाड़ी, है ना, भृगु ऋषि, आपको बता दूं कि पाराशरी के समकक्ष भृगु ऋषि करते थे ज्योतिष। और भृगु ऋषि की खासियत यही थी कि वो बिना गणित के ज्योतिष पढ़ाते थे। पाराशरी तो बहुत होशियार व्यक्ति थे, भृगु ऋषि बिना गणित के ज्योतिष करते थे, और उनका ज्योतिष का प्रिडिक्शन बहुत बढ़िया जाता था। तो एक बार है ना भगवान विष्णु की बातचीत करने आगे, भैया कौन से व्यक्ति बढ़िया काम कर रहे हैं ज्योतिष पे, है ना, मोदी जी आ जाते हैं ना गवर्नमेंट में काम करने, तो पहले तो काम ज्योतिष के होता था। तो भगवान विष्णु और सारा भगवान से लिंक है हमारा ज्योतिष। तो भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लात मार दी, बोले सर आपने हमारी तारीफ नहीं किया। तो भगवान विष्णु बोलते हैं भृगु ऋषि को कि भैया तुम्हारा ज्योतिष इतना बढ़िया है कि हम मंत्रमुग्ध हो गए, कि हमारे पास कुछ कहने को शब्द ही नहीं बचा, कि इतना बढ़िया ज्योतिष, इतना शानदार प्रेडिक्शन कौन कर सकता है। तो बीएनएन कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं, इसीलिए करते हैं कि बीएनएन अपने आप में बहुत यूनिक थ्योरी है। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, 12 भाव घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज थ्योरी, डे नाइट थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी, दिशाबल कॉन्सेप्ट, पाराशरी में षटबल आता है तो वो बात करते हैं। काल पुरुष कारकास, कारक ग्रह इंपॉर्टेंस, है ना, फिक्स कारक, चर कारक, है ना, ग्रह, राशि, एज, कलर, टेस्ट, अवस्था, बहुत सारी बातें। ग्रहण योग, अच्छा ग्रहण योग कौन सा अच्छा होता है, थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, 2 तरह के योग बनते हैं। सूर्य ग्रहण का योग जब भी बनता है, वैसे भी एक जनरल बात करते हैं, सूर्य ग्रहण का योग जब भी बनता है
तब ब्रह्मांड में कुछ न कुछ दिक्कतें आती है, मतलब है ना, देश काल माहौल परिस्थिति में दिक्कत आती है। चंद्रग्रहण जब भी दिक्कत आता है तो मानव के लिए दिक्कत आता है। तो ये थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पे हम कैसे उपाय करें, कैसे रेमेडीज करें और किस तरह से इसका प्रिडिक्शन करें। तो ये बहुत सारी बातें, पंच महापुरुष योग थ्योरी, शापित दोष, केमद्रम दोष, पारशरी के बहुत सारे दोष पढ़ते हैं। मांगलिक दोष, शादी ब्याह में मांगलिक दोष को पढ़ना बहुत आवश्यक है। पारशरी कॉन्सेप्ट, शनि साढ़े साथी कॉन्सेप्ट, नीच भंग राजयोग, महाराज योग, एस्पेक्ट, युति, कंजक्शन, दृष्टि आदि आदि, है ना। वक्री ग्रह, अच्छा वक्री ग्रह बहुत बढ़िया तरीके से पाराशरी भृगुनंदनाड़ी बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करता है। तो हम वक्री ग्रह की बात करते हैं, अस्त ग्रह की बात करते हैं, है ना। वक्री ग्रह स्पेशल विद बीएनएन थ्योरी, ठीक है, विद रामायण कॉन्सेप्ट। राहु केतु शेडो इफेक्ट, राहु और केतु को हम वक्री बोलते हैं, राहु और केतु को छाया ग्रह बोलते हैं, और राहु और केतु को रामायण ज्योतिष रावण और हनुमान से इंडिकेट करता है ना। तो ये बात भी कर लेंगे आज अगर मौका मिलेगा तो, कैसे राहु और केतु, है ना, रावण और हनुमान है, ठीक है। तो अच्छा, प्रिडिक्शन क्या करने वाले हैं? तो प्रिडिक्शन हमारा नेचर, माइंडसेट, कैरेक्टर, चंद्रमा, बुध, शुक्र का वेरी स्पेशल प्रिडिक्शन। एक बात ध्यान रखिए, प्रिडिक्शन करते समय जो जितना छोटा ग्रह वो उतना इफेक्टिव है। अगर हमारे जन्म कुंडली में मून, मरकरी और विनस अगर बहुत मजबूत है तो हमारी जन्म कुंडली वैसे ही मजबूत हो जाता है। तो जितना छोटा ग्रह उतना इफेक्टिव, इसकी बात करेंगे हम। लगन की स्ट्रेंथ की बात करेंगे, स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, है ना, लेवल ऑफ एजुकेशन, ब्रेक इन एजुकेशन, कब पीएचडी होगा, कब रिसर्च होगा, ग्रेजुएशन कैसी होगी, है ना, स्कूल में बढ़िया पढ़ाई करेगा, कॉलेज में अच्छा होगा, कैसे कैसे क्या होगा, बहुत सारी बातें। 12 भाव और करियर का पैकेज, है ना, विनस राहु स्पेशल थ्योरी। अच्छा, करियर के कारक शुक्र और राहु होते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप राहुल माहेश्वरी चैनल पे जाकर अवश्य देखिए। बहुत सारे वीडियो आते हैं, सप्ताह में मैं 4-5 वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ कि ताकि आप सभी की कारक तत्व मजबूत हो। और कैसे भी इस चीज को देखता हो तो आप अनुभव कर सकते हो। राहुल माहेश्वरी एस्ट्रोलॉजर सर्च करेंगे यूट्यूब पे, अभी भी कर सकते हो, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो 12 भाव कैसे करियर से लिंक है। शुक्र और राहु हमारे कर्म क्षेत्र को बताता है कि आप कहाँ पे क्या कार्य करने वाले हो। शनि हमारे कार्य करने के तरीके को बताता है कि आप काम कितना लगन से करोगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि शुक्र और राहु कार्य क्षेत्र है, तो कई बार लोग कहते हैं कि भैया शनि कर्म कारक है, शनि से कार्य क्षेत्र देखा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि मतलब आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो वहां पे कितनी शिद्दत और लगन से काम कर रहे हो उसको बोलते हैं शनि, कि आप बिल्कुल टाइम की पंक्चुअल हो। क्या लोग कहते हैं कि भैया शनि और सूर्य बिल्कुल एंटी है। आपको थोड़ा सा गहराई से बता दूं, जो जो क्वालिटी सूर्य में वही वही क्वालिटी शनि में, सिर्फ इन्हों कार्य करने का तरीका अलग है। एक आध्यात्मिक जीवन के लिए कार्य करता है, एक भौतिक जीवन के लिए कार्य करता है। जितना सूर्य टाइम के लिए पंक्चुअल है ना, प्रातः काल 6 बजे, 6:15 बजे, 6:30 बजे, पौने 6 बजे, ठंड गर्मी बरसात के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बदल जाता है। वैसे ही शनि भी बिल्कुल टाइम का पंक्चुअल है। और जैसे मैं बताया कि मेरी क्लास फिक्स 8 बजे होती है, हो सकता है कि मेरा शनि ज्यादा पावरफुल रहा होगा, ठीक है, तो मैं कभी भी 8:01 भी स्टार्ट नहीं करता, फिक्स 8 बजे मेरा क्लास चालू हो जाता है। तो हम शनि पे विचार करेंगे कैसे कर्म क्षेत्र में कार्य होता है ना। कारक ग्रह पे विचार करेंगे, उपचय भाव कैसे वर्क करता है। भावात भाव सिद्धांत पाराशरी का बेस है भैया, कि भैया जो भाव तृतीय भाव रिजल्ट दे रहा है तो वही भाव पंचम भी दे सकता है, जो नवम दे रहा है वह रिजल्ट पंचम भी दे सकता है। तो भावात भाव सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम सप्लीमेंट्री बात करेंगे कि भैया इसका सप्लीमेंट क्या है। अगर दशम भाव मजबूत नहीं है तो क्या सेवंथ हाउस मजबूत है। अगर विवाह के लिए सप्तम भाव मजबूत नहीं है तो क्या सेवंथ फोर्थ हाउस मजबूत है, क्योंकि चतुर्थ चतुर्थ सेवंथ होता है। तो बहुत सारी बातें भावात भाव सिद्धांत के माध्यम से कवर होता है, ठीक है, पाराशरी का बेस है ना। तो कथावाचक, प्रोफेसर, डेंटिस्ट, गोल्ड, सिल्वर, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी, प्रॉपर्टी, आयुर्वेदिक, स्कूल, भूमि, टेम्पल, 100-150 तरह के टॉपिक, यार क्या क्या गिना है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, आर्टिस्ट, नॉलेज, संगीत, गीत, फिल्म इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, बैंकिंग, है ना, बिग इंडस्ट्री, है ना, हॉस्पिटल आदि आदि, बहुत सारे टॉपिक। ब्रेक इन करियर, रेट्रोग्रेड स्पेशल, है ना, स्टेबिलिटी, पोटेंशियल, कौन कब नौकरी लगेगा, विपरीत राजयोग, ठीक है, कब ट्रांसफर होगा, किसकी बड़ी जॉब लगेगी, छोटी जॉब लगेगी, सीएस, एमबीए, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कौन सा शॉर्ट टर्म जॉब करेगा, बहुत सारी बात है, बिजनेस कैसा करेगा आदि आदि। फॉरेन ट्रेवलिंग होगा क्या, विदेश यात्रा, आज तो चलो इस पे हमारा टॉपिक भी अपन पढ़ने भी वाला है ना। तो फॉरेन ट्रेवलिंग कैसे होगा, ठीक है, विदेश यात्रा कैसे होगी, लंबी होगी, कुछ समय के लिए होगी, परमानेंट रहोगे, पीआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैरिज कॉन्सेप्ट, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, अरेंज मैरिज कैसे क्या होगा भैया, शादी टिकेगी कि दिन भर लड़ते रहोगे, ठीक है। बहुत सारी बातें चीजें समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या कारक ग्रह होते हैं। संतान जन्म, नॉर्मल डिलीवरी, टेस्ट बेबी, है ना, ट्रिपलेट्स का फलित कैसे करें, ट्विन का फलित कैसे करें, सारी बातें करेंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, क्या क्या बीमारी होगी, क्या क्या उपाय होंगे, किस तरह के उपाय बात करेंगे, है ना। तो स्किन डिसीज, प्राइवेट पार्ट, बैक, लेग, सर्जरी, कैंसर, बहुत सारी बीमारियां हैं। मारक बाधक का स्पेशल वर्णन करेंगे, ठीक है। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट की बातें करेंगे यहाँ पे। शेयर मार्केट में क्या होता है, ये एक यूनिक टॉपिक है। अगर मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँ तो इसका ही फीस 5,000 हो जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बिल्कुल यूनिक टॉपिक शेयर बाजार का।
इसके साथ साथ रतन रेमेडीज, मंत्र रेमेडीज, एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज, रामायण ज्योतिष कॉन्सेप्ट, नोड स्पेशल, शिव स्पेशल थ्योरी, देवता, डोनेट, हीलिंग, लकी नंबर, लकी कलर, लकी डायरेक्शन, कौन सी दिशा में मकान बनाना है, कौन सी दिशा का प्लॉट खरीदना है, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। राहु स्पेशल थ्योरी, राहु कैसे राजयोग बनाता है, कौन सा चार्ट रॉकेट की तरह सफलता प्राप्त करेगा, बहुत सारी बातें। प्रारब्ध कर्मास क्या लेकर आया है, कैसे उपाय करना है, किसका रेमेडीज नहीं है ये भी बताएंगे कि भैया इसका रेमेडीज होगा इसका भुगतान नहीं होगा, ये भी तय है ना। स्पेशल कॉन्सेप्ट, तीन तरह की मेथड, सबसे महत्वपूर्ण चीज है वैदिक, पाराशर, कृष्ण मूर्ति पद्धति, भृगु नंदी नाड़ी, भाव से भाव लिंकेज, प्लेनेट टू प्लेनेट कॉम्बिनेशन, बहुत सारी बातें। ठीक है, तो ऐसे हम करने वाले हैं। हाँ, एबीसीडी सोचक कॉन्सेप्ट, टेनेंटेड अनटेनेंटेड ग्रह, कृष्ण मूर्ति पद्धति में बड़ा ध्यान लगाते हैं कि कैसे केपी सूचक बनाना चाहिए, कैसे केपी कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, टेनेंटेड ग्रह का प्रिडिक्शन कैसे हो, अनटेनेंटेड का कैसे हो, ये सारी बातें करने वाले हैं। गोचर, सन, मून, जुपिटर, राहु स्पेशल रिचार्ज थ्योरी, शनि स्पेशल गोचर, है ना, वर्षफल कथन, मंथली डे वाइज कैसे हम घटना का समय निकालेंगे, दिन, माह, वर्ष, टाइमिंग ऑफ इवेंट, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कौन सी दशा कब देखना है, सारी की सारी बातें करने वाले हैं। हम्म। राहुल सर अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए हैं। राहुल सर आवाज आ रही है आपको? हाँ। आप म्यूट हो गए हैं। ओके ओके ओके। हाँ कोई नहीं। सर, कुछ लोग इंस्टॉलमेंट में फीस पूछ रहे हैं, कितना हाँ, है? अच्छा, बिल्कुल आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो है कि हमारा कोर्स का फीस है 13,960 रुपया, है ना। मैं आ जाता हूँ, ठीक है। 13,960 रुपया कोर्स का फीस है। आप आज ही ज्वाइनिंग करते हैं तो इसका फीस रहेगा सिर्फ 12,999 रुपए। तो आप 12,999 में भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो, है ना। तो इंस्टॉलमेंट है 4750 रुपये पर मंथ, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि हम 2 बार में ही देना चाहते हैं तो 2 बार में आपके लिए शुद्ध डिस्काउंट है 12,999 को 50% कर लीजिए। 6,500 रुपीज की इंस्टॉलमेंट देकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 6,500 रुपये देकर भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। जी तो सर। ये इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है। अच्छा, अब मैं आप सभी के प्रश्न लूंगा लेकिन सबसे पहले कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। कोर्स कंटेंट क्लियर हो गया है ना। क्लासेस 17 अप्रैल से चलेगा, हमारा बैच बन जाएगा, है ना, वो इश्यू नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम पे क्लासेस चलता है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि कैसे हम ग्रहों के कारक तत्वों को याद करें। तो पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था आपको वो समझ में आया, कैसा लगा, कि काल पुरुष कुंडली कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रहों के कारक तत्व याद रखते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ याद रखने की आवश्यकता हुआ? अब मैं आपसे कह दूं कि बुध के कारक तत्व क्या है तो कुछ याद रखने की आवश्यकता है? तो कुछ भी याद रखने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता महसूस होना चाहिए। आज हम बात करेंगे 12 भाव से क्या क्या देखा जाता है। तो मैं एक छोटी सी स्क्रीन शेयर करता हूँ और उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद विदेश की टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 12 भाव मतलब जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न आया था उसके लिए फिर मैंने कुछ नया बनाया है कि भैया ज्योतिष कौन कौन कर सकता है। तो पहले वो ध्यान लगाए कि ज्योतिष कौन कर सकता है, एक अच्छा दिमाग में प्रश्न आता है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपसे यही प्रश्न पूछ लूं कि क्या हिंदी भाषा सीखने का कोई योग है? नहीं है ना। क्या क्षेत्रीय बोली भाषा बोलने का कोई योग है? हम हमको मालवी आता है, हमारे यहाँ मालवी बोलते हैं, बहुत बढ़िया तरह से बात कर सकते हैं, तो कोई योग है ना। छोटा बच्चा 3 साल का भी बोल लेता है, ठीक है। तो कोई योग है? कोई भी योग नहीं है। क्या भोजन करने का, श्वास देने का कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं होता, ये बिल्कुल प्राकृतिक है। तो क्षेत्रीय भाषा, भोजन करना, श्वास लेना, गाड़ी चलाना, मोबाइल चलाना, इसके कोई योग नहीं होते यार। ये कैसी बात कर रहे हो, है ना। हर व्यक्ति के योग है। तो जिस तरह से भाषा का योग नहीं होता उसी तरह से ज्योतिष का भी योग नहीं होता। ज्योतिष एक भाषा है। अब भाषा कैसे याद हो सकती है? तो भाषा याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि भैया अगर मुझे हिंदी याद करना है तो मैं भारत में रह लूं कुछ साल, अगर मुझे अंग्रेजी याद करना है तो मैं कुछ साल अमेरिका ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं,
अगर मुझे लगता है कि मुझे तो भैया कन्नड़ याद करना है तो कर्नाटक चला जाओ, चाइनीज याद करना है तो चीन चला जाओ। तो जिस तरह की भाषा को मुझे याद करना है तो मैं वह भाषा वाले क्षेत्र में चला जाऊं। क्योंकि ज्योतिष को सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला हिंदू सनातन संस्कृति है, तो हिंदुइज्म को ज्योतिष बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेता है। तो ज्योतिष को जीने के लिए आपको हिंदुइज्म से कनेक्ट होना पड़ेगा, रामायण से कनेक्ट होना पड़ेगा। और चूंकि हम सभी हिंदुइज्म से कनेक्ट हैं, रामायण से कनेक्ट है, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं कि हम ज्योतिष से कनेक्ट है। तो ज्योतिष को याद करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप रामायण से कनेक्ट हो जाते हो, अगर आप है ना रामायण से कनेक्ट हो रहे हो, हिंदू धर्म से कनेक्ट हो, तो निश्चित तौर पे ज्योतिष आपसे कनेक्ट रहेगा ही रहेगा। हमारे ऋषि मुनि इतने बढ़िया आदमी थे, उन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी कि वह शादी होंगे तो मंगल देखो, है ना, मांगलिक दोष से फेमस कर दिया। ठीक है, विवाह हो, है ना, विवाह में मंगल देख लो। कहीं भी दिक्कत आए, काम धंधे में दिक्कत आए, तो बोले भैया शनि की 7.5 आ गई। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कितना ज्यादा प्लेनेट पे कार्य किया है, इसको हमें बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं। अगर हम कुछ बता दे भी है तो इतना ही होगा कि हमने सूर्य के सामने दीपक लगा के बताया कि सर हम रोशनी दे रहे हैं, हमको बिल्कुल एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। और नो डाउट ज्योतिष एक बिल्कुल भाषा की तरह है, और भाषा को याद करने के लिए आपको उस तरह के माहौल में रहना पड़ेगा, आपको ज्योतिष वाले माहौल में रहना पड़ेगा। तो हमारा रामायण ज्योतिष आपको माहौल देता है लोगों से बात करने का, ग्रुप वर्क, टीम वर्क, साथ में हम स्टडी करते हो, रोजाना पढ़ेंगे। तो भैया रोजाना किसी चीज को आप करिए, आपको वो चीज क्यों नहीं आएगा। इसलिए हमारा सेशन 3 महीने का लगातार है, प्लस साथ में 6 महीना ट्रेनिंग है। तो बिल्कुल हर कोई व्यक्ति कर सकता है। और ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, भारत ने हर कुछ चीजें इंपोर्ट किया हो, ज्योतिष एकमात्र ऐसी चीज है जो भारत हमेशा से निर्यात करता है। भारत सभी, है ना, ज्योतिष भारत की नींव है, भारत का आधार है। तो ज्योतिष हमेशा हमें गर्वित करता है। तो बिल्कुल ज्योतिष किया जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रथम भाव से क्या क्या चीजें देखते हैं। जो बिल्कुल फ्रेशर है, बहुत अच्छी बात है, उनों के लिए बहुत मजा आने वाला है। और जो बिल्कुल ज्योतिष में एकदम उनों का लगता है कि बहुत बढ़िया काम हो गया है, आप भी पढ़िए, आपको भी बहुत मजेदार आएगा। क्योंकि मैं ज्योतिष कविता के माध्यम से पढ़ाता हूँ, मैं काव्य खंड लिखता हूँ। तो ज्योतिष कवितावली के साथ, ज्योतिष रामायण के साथ ऐसा अद्भुत ज्योतिष होगा, आप बोलोगे सर ऐसा ज्योतिष हमने कहीं देखा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो प्रथम भाव से क्या देखते हैं, तो ये होता है हमारे जन्म कुंडली में पहला भाव, है ना। कोई नया नया व्यक्ति है तो मैं समझा देता हूँ, ये होता है हमारा जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस, है ना। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट है, साउथ इंडियन वालों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना, यहाँ अवेलेबल नहीं कर पाऊंगा अभी। तो नॉर्थ इंडियन में इस तरह से देखते हैं। ठीक है, अब प्रथम भाव से क्या देखते हैं। प्रथम भाव हमारे जन्म कुंडली का सबसे मुख्य भाव होता है। इसको, है ना, तनुभाव, शरीर, स्वास्थ्य, सुख दुख, वर्तमान काल, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, प्रकृति, मस्तिष्क, उम्र, पद, प्रतिष्ठा, विवेक शक्ति, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो प्रथम भाव को याद करने के लिए एक छोटी सी कविता आप सभी के लिए, कभी कभी कहानियां और कविताएं बहुत जल्दी से याद कनेक्ट हो जाता है, तो एक छोटी सी कविता प्रथम भाव के लिए, कि आत्मज्ञान से परिपूर्ण हूँ, विवेक शक्ति को बढ़ाता हूँ, प्रकाश सभी को देता हूँ, स्वाभिमान का कारक हूँ, नाम सम्मान में शामिल हूँ, 12 भाव का मालिक हूँ, प्रातः जल्दी उठ जाने से निरोगी भी मैं बनाता हूँ। तो प्रथम भाव की चीजें मतलब उच्च का सूर्य की चीजें एक ही बात है। तो प्रथम भाव मतलब आत्मज्ञान से परिपूर्ण, विवेक शक्ति बढ़ाता है, प्रकाश सभी को देता है, स्वाभिमान का कारक है, नाम सम्मान का कारक है, 12 भाव का मालिक है। इसका मतलब ये कि जितने भी 12 भाव हैं, सारे के सारे ग्रह जाके प्रथम भाव को फल देंगे। लीजिए सर, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, तो सबको सबको लेने वाला प्रथम भाव है। प्रथम भाव किंग आदमी है ना, निरोगी भी बनाता है जल्दी उठने से। चलिए द्वितीय भाव से क्या देखते हैं। तो द्वितीय भाव से देखे जाने वाले तथ्यों में ध्यान रखें, द्वितीय भाव जन्म कुंडली में कौन सा होता है, जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है, ये द्वितीय भाव ही है ना। यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, नंबर लिखा हुआ अपने आप द्वितीय भाव है। ठीक है, तो द्वितीय भाव से धन, कुटुंब, दूसरा भाव बैंक अकाउंट, वाणी, अमूल्य धन, जेवरात, केश, पारिवारिक शिक्षा। पारिवारिक शिक्षा मतलब क्या, कि पारिवारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, कि अगर मान लीजिए कि हम हिंदी भाषा वाले क्षेत्र में हैं और आप पंजाब से आए हो, जैसे हमारे यहाँ पे, है ना, भारत पाकिस्तान आजाद हुआ था। ठीक है, तो उस समय कई सारे पंजाबी मराठा में आ गए, तो पंजाबी का एक अच्छा क्राउड हो गया। तो यहाँ पे जो बोली जाने वाली भाषा है उज्जैन डिवीजन में, ये मालवा, इसको बोलते हैं मालवा। तो यहाँ पे मालवी भाषा बोली जाती है। भैया अभी भी पंजाबी लोग सारी अपनी पंजाबी भाषा बोलते हैं। तो द्वितीय भाव मतलब जो घर परिवार में बोले जाने वाली भाषा, उसको द्वितीय भाव बोलता है। ठीक है, तो वो वाली भाषा है कि आप घर में कैसे बात करते हो, अपने लोगों में कैसे बात करते हो। माता से लाभ, है ना, दाहिना नेत्र, जिह्वा, दांत, नेत्र। द्वितीय भाव में पापी ग्रह, शनि मंगल जैसे ग्रह, दांत बड़े बड़े होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 पापी ग्रह, वाणी खराब हो सकती है। बोलकर धन कमाने वाला गुरु होगा तो बोलकर धन कमाएगा, बड़ा अट्रैक्टिव रहेगा। तो ये सारी बातें द्वितीय भाव से देखते हैं। अब द्वितीय भाव को याद करने के लिए एक छोटी सी कविता आप सभी के सामने, है ना, द्वितीय भाव को याद करने के लिए एक छोटी सी कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत है। तो
धन दौलत सभी मुझी में, वस्त्र आभूषण भी मुझी में, मुखवाणी नयन भी मैं हूँ, चांद से सुंदर चेहरा देता हूँ, बातों बातों में ही पटा लेता हूँ, बोलकर धन कमा लेता हूँ, भरे कुटुंब का मालिक भी हूँ, अच्छा भोजन दिलवा देता हूँ। अगर आपका द्वितीय भाव किसी भी तरह से मजबूत है तो भैया ये जो कविता में लिखा है ना, 4-5 लाइनें, सारे के सारे रिजल्ट देगा। बढ़िया कपड़े आएंगे, चांद से सुंदर चेहरा होगा, बातें बातों में पटा लोगे, मनमोहक होगे, धन कमा लोगे, कहीं से भी धन आ जाएगा, और भरे कुटुंब का मालिक होगा, अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन व्यक्ति करता है, ये ध्यान दीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए, तृतीय भाव से क्या देखते हैं। तो जन्म कुंडली में तृतीय भाव जो यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, ये स्वाभाविक रूप से तृतीय भाव है। तृतीय भाव मतलब सहज भाव है ना। सहज भाव क्यों बोलते हैं? पराक्रम का, छोटा भाई बहन का, धैर्य का, लेखन कला, बौद्धिक विकास, दाइना का, हिम्मत, वीरता, भाषण, संप्रेषण, एग्रीमेंट, पत्रकारिता, मेंटल कैपेसिटी, उपचय, कम्युनिकेशन। आज के जमाने की बात करेंगे, आप जूम प्लेटफॉर्म पे हो, अगर हम आज हम मीटिंग पे बात कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, वो तृतीय भाव है। आप व्हाट्सएप ज्वाइन किए हो, ये तृतीय भाव है। आप फेसबुक से आए हो, ये तृतीय भाव है। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारा तृतीय भाव है। पूरी दुनिया तृतीय भाव के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। युग गए वो, है ना। ये युग किसका था? फर्स्ट, हाँ, मेष राशि वाला युग था सतयुग, सॉरी त्रेता युग, ये राम का युग था। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आपको मजा आएगा कि ये जो हमारे जन्म कुंडली के ये 12 भाव हमारे लिए 4 युग की भी बात करते हैं। कैसे? मीन राशि में जो युग था वो था सतयुग। मेष राशि का जो युग था वो था त्रेता युग, भगवान श्री राम वाला। ठीक है, ये था जल तत्व वाला। ठीक है, मत्स्य अवतार वाला। ये वाला था कृष्ण वाला युग, द्वापर। ठीक है, यहाँ पे खूब अच्छा भोजन मिला कृष्ण भगवान के युग में, है ना। खूब कहानियां हुई, खूब संगीत हुआ। और ये जो युग है राहु, इसको बोलते हैं कलयुग। तो तीसरा भाव कलयुग को इंडिकेट करता है। अगर आप बहुत गहराई से अनुभव करोगे ज्योतिष को, कभी आप अनुभव करिएगा इन चीजों को, तो प्रथम भाव मतलब सूर्य उच्च का होता है, द्वितीय भाव मतलब चंद्र उच्च का होता है, 12th हाउस मतलब शुक्र उच्च का होता है, और 3rd हाउस राहु उच्च का होता है। ध्यान रखिए चीजों को लेकर कि भैया एक ऐसा युग था जहाँ पे व्यक्ति शुद्ध रूप से 100% कैरेक्टर वाला था। शुक्र चरित्र का कारक है, गुरु चरित्र नहीं बताता है, शुक्र चरित्र को बताता है। और सतयुग में लोगों के चरित्र बहुत उज्जवल हुआ करते थे, उच्च स्तरीय चरित्र का युग सतयुग। उसके बाद त्रेता आता है। तो त्रेता में सूर्य उच्च का होता है, सन उच्च का, भगवान श्री राम को सूर्य बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सूर्य उच्च का होता है त्रेता में। इसका मतलब ये हुआ कि त्रेता में आपको खूब फाइटर मिलेंगे। सूर्य क्षत्रिय ग्रह है, खूब फाइट करने वाले योद्धा मिलेंगे। रावण देखो, बाली देखो, हनुमान देखो, हनुमान जी देखो, राम जी देखो, लक्ष्मण देखो, क्या युद्ध करते भैया, मजा आ गए, है ना। ऐसा फाइट तो जीवन में कभी किसी का ना चले। ऐसा फाइट चले तो मजा भी आता है। राम और रावण का युद्ध अपने आप में हिस्ट्री है। ऐसा युद्ध ना भूतो ना भविष्य कभी नहीं हो सकता। आखिरी दिन तक पता नहीं चल रहा है कि भैया जीतेगा कौन। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं फाइट करने वाला। ये वाला युग कृष्ण भगवान का द्वापर युग। द्वापर में क्या? द्वापर भगवान श्री कृष्ण घर गृहस्थ से जुड़े रहने वाले आदमी है ना। उन्होंने उनकी 3 ढई माँ बोलते हैं उनकी, भैया ढई माँ है। ठीक है, इसके अलावा उनकी इतनी सारी सखियां हैं। ठीक है, खाना पीना, ये माखन की बात करते हो ना कि माखन चोर, रात के 12 बजे हैप्पी बर्थडे मनाते हो कृष्ण भगवान का, ये माखन की बात भी कहाँ से आता है? 2nd हाउस कृष्ण भगवान, द्वापर युग। तो ये उस युग की बात है। ठीक है, वहां पे सारी चीजें हुई, संगीत हुआ, है ना, फैमिली हुआ, सब कुछ हुआ। तृतीय भाव, अब हम जिस युग में जी रहे हैं, अब ये युग नहीं आएगा। ये युग चरित्र वाला था, अब ये उसके बाद नहीं आया। ये युग युद्ध वाला था, फाइट वाला था। ये युग कृष्ण वाला था। यहाँ पे हर तरह की कम्युनिकेशन, ज्ञान मिला, है ना। यहाँ पे शुक्र चंद्रमा उच्च का होता है ना, चंद्रमा ज्ञान का कारक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये जो युग है, जिस युग में हम पढ़े कर रहे हैं, ऋषि पाराशर जी ने ज्योतिष लिखा भैया इस युग में, है ना। राहुल माहेश्वरी पढ़ा रहा है इस युग में, तो फर्क तो आएगा ना चीजों को लेकर। तो ये युग जो है तृतीय भाव वाला युग है। और यहाँ पे आप किस माध्यम से आए हो? तो यहाँ पर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, गूगल के माध्यम से ही कनेक्ट हुए हो। तो ये युग पूरी तरह से, अब जो हमारा कलयुग चलेगा पूरी तरह से ये राहु का युग है। अब कोई व्यक्ति बोलते कि सर हम तो भैया इंटरनेट नहीं चलाना जानते हैं, वो बेचारा फील करेगा कि मैं कौन से जमाने में जी रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो समझ नहीं आएगा उसको। तो बहुत जरूरी है कि अपडेट होना। आज मुझे किसी ने प्रश्न किया कि सर हम बहुत सालों से ज्योतिष कर रहे हैं लेकिन हमें करियर बनाते नहीं आया। तो मैंने उनको कहा कि मैडम करियर ऐसे नहीं बनेगा, आप कितना ही ज्योतिष सीख लो, इसके लिए आपको अपडेट होना पड़ेगा। और हमारी रामायण ज्योतिष, हमारी टीम, उस बात को लेकर मैं मधु मैडम को हेड्स ऑफ करता हूँ। क्या उनके अंदर क्वालिटी है, वो
इतना सपोर्ट करती है अपने स्टूडेंट को कि लोगों की करियर बनाते हैं। तो रामायण ज्योतिष आपको करियर बनाने में मौका देता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ पे मौका देता है, पर्सनल डेवलपमेंट में मौका देता है। क्या करोगे ज्योतिष सीखकर? होना जाना कुछ भी नहीं है। अगर कुछ करना नहीं आया ना, प्रिडिक्शन करना नहीं आया, इस ज्योतिष से किसी को सलाह देना नहीं आया, उपाय देना नहीं आया, आपको काम करने के तरीके समझ में नहीं आए, काम करने के तरीके समझ में नहीं आए ना, और वही प्राचीन विचारधारा से जुड़े हुए रहोगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ हम कभी ज्योतिष नहीं कर सकते। ज्योतिष देश काल माहौल के अनुसार, पाराशर ऋषि पाराशर जी का पहला सूत्र है कि ज्योतिष देश काल माहौल के अनुसार होता है। अब जितनी पढ़ाई गुरुकुल में होती थी, एक जमाना ये था कि गुरुकुल में खूब पढ़ाई होती थी, अब एक जमाना ऐसा है कि ऑनलाइन जितनी पढ़ी हो रही है ना, आप किसी भी भारत के किसी भी गुरुकुल में चले जाओ, मुझे आके बोलना कि जितना 90 दिनों में आपने यहाँ सीखा, अगर कोई गुरुकुल सिखा दे 90 दिनों में, मैं कहता हूँ ज्योतिष के मामले में ऐसा हो ही नहीं सकता। कई गुरुकुल जाके आया, कई चीजें हुआ, अरे टीचर ही नहीं आते टाइम पे, सुस्त आदमी है, होता ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं होता है, लोगों को पता ही नहीं है, वही वही पुरानी गणित बातें, यही सारी बातें कि ये मरक मारण फलाना ढिमकाना। अरे भैया, जो शब्दावली चेंज हो गया, जिस शब्दावली का आप अर्थ नहीं समझ रहे हो, अब वो शब्दावली को थोपकर हम कैसे ज्योतिष करेंगे? ज्योतिष नहीं किया जा सकता। ज्योतिष हमेशा जवान है, हमेशा युवा है। और मैं ये समझता हूँ ज्योतिष जीवन जीने की कला है। ऐसा एक भी ज्योतिष काम का नहीं है कि आपने ज्योतिष की किताबों को पढ़ा और वो लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो ज्योतिष नहीं है। मेरे से लिख के ले जाओ, ऋषि पाराशर जी आके बोलेंगे तो बोलेंगे राहुल सर आप बहुत सही बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक भी चीज अगर आपने ज्योतिष में पढ़ा और उसको इंप्लीमेंट करते नहीं आया तो वो ज्योतिष नहीं है। फिर चाहे कितने ही ज्ञान ले लो, ये बिल्कुल मंत्र सिद्धि की तरह है कि आपको ये जो बोल रखा है उसको समझना आया क्या, बहुत जरूरी है। और ज्योतिष को समझना आवश्यक है। ज्योतिष करने वाले, करवाने वाले बहुत है, अरे भैया जीने वाला, समझने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलेगा आपको, है ही नहीं मार्केट में। तो प्रतिभाव, ये आज की जमाने की बात कर रहा हूँ, और ये युग प्रतिभाव का है। और अगर आपको ये चीजें नहीं आया तो आप बिल्कुल आउटडेटेड व्यक्ति हो जाओगे आने वाले टाइम पे। एआई का जमाना आ रहा है, इसका जमाना आ रहा है, कुछ भी नहीं होना जाना है। तीसरा भाव हर तरह की क्रिएटिविटी, हर तरह की रचनात्मकता, हर तरह की कलात्मकता की बात करता है। एक छोटी सी कविता के माध्यम से तीसरे भाव की बात करेंगे। और ध्यान ध्यान दीजिए, तीसरा भाव राहु का युग है। तो सारी माया का मूल में, सारी माया का मूल में हूं, मैं ही अवचेतन मन में हूं, संचार प्रसारण भी करता हूँ, कम्युनिकेशन है ना, अभी नेटवर्क अच्छा आ रहा है ना भगवान के दया से, लेखन कला भी रखता हूँ, विस्तार अनंत ही मुझी में, मायावी दुनिया दिखाता हूँ, और बैठे बिठाए सारे कार्य को अपने दम पर करवाता हूँ। और ये ऐसा युग है ना भैया कि अगर आप 1-1 साल तक घर से नहीं निकलो ना, आपके सारे सामान घर बैठे आ जाएंगे। ऑनलाइन इतना चल गया है कि चीजें पूछो मत। राहु घर बैठे बैठे बिठाए सारे काम करवाने की ताकत रखता है, और ये ताकत राहु के अंदर है कि अपने दम पर सारे काम करवा लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान दीजिए ज्योतिष कितना गहरा हो सकता है। चलिए चतुर्थ भाव को बात करेंगे कि चतुर्थ भाव में क्या देखते हैं। तो चतुर्थ भाव मतलब, चतुर्थ भाव मतलब सतयुग का, है ना, भारत का युग है यार, ये भारत का भाव है। चतुर्थ भाव मतलब भारत, हृदय स्थल, है ना, यहाँ से गंगा निकला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सबसे पुराना देश है ना। हम बात करेंगे दुबई का, हम नहीं कर सकते दुबई की बराबरी। अरे भारत भारत है, भारत मंदिरों वाला देश है, 4th हाउस है, हृदय से कनेक्टेड है। भगवान कृष्ण यहाँ पैदा हुए, इतने सारे लोग कृष्ण को प्यार करते हैं, यहाँ लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतने प्रोफेशनल नहीं है यहाँ पे लोग कि भैया ये बात हो गया और ये हो गया, नहीं है। भारत का व्यक्ति सबसे ज्यादा हृदय से कनेक्टेड है, ये दिल से चाहता है। और भारत ऐसे ही इतने सारे लोगों को, इतने सारे देशों, इतने सारे समुदाय को, इतने सारे संगठनों को और इतने सारे धर्मों को अपने कोख में पाल के रखा है। ये सिर्फ भारत है, दुनिया के किसी भी देश में आपको ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी कि जहाँ भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों को एक साथ बैठा दो, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का है। और एकमात्र देश है जिसको बोलते हैं कि भारत माता की जय। जनगण मन होता ही नहीं होता है, तो लास्ट में क्या बोलते हैं? भारत माता की जय 3 बार बोलते हैं बच्चे, हमने स्कूल में खूब बोला है। तो भारत माता है, 4th हाउस किसका? गायों का, भैंसों का, जल का, शिक्षा का, माता का, हृदय का, है ना, उदारता का, दया का, नदी का, सुख शांति का, आयुर्वेदिक, स्वतंत्र व्यापार, शिक्षा क्षेत्र, कृषि भूमि, बीज भंडार, जमीन जायदाद आदि का कारक 4th हाउस है। और भारत नदियों वाला देश है, भारत बावड़ी वाला देश है, भारत सागर वाला देश है। समझ, हिंद महासागर, किसी देश पे नाम नहीं है सागर का, भारत का हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भारत नदियों वाला देश है, भारत जल वाला देश है, भारत में पानी की कोई कमी नहीं है। गंगा निकलती स्वर्ग से, भगवान श्री राम की पूर्व गंगा निकाल के लाए थे। तो 4th हाउस हर तरह के
हृदय से जुड़े कार्य करने वाले, जिसमें ज्योतिष भी आता है ना। इसलिए ज्योतिष वाले लोग पैसे मांगने में बड़ा टेंशन लगता है, कभी मैं भी नहीं मांग पाता हूँ। कल बोल दिया आपका मन पड़े दे जो, क्योंकि यार सब्जेक्ट ऐसा पढ़ा रहे, मानने में हिचकिचाहट होती है। समझ में आ रहा है? तो ज्योतिष फोर्थ हाउस, ज्योतिष का, हृदय का, यहाँ पे गुरु उच्च का होता है। ऋषि पाराशर जी बहुत अच्छे आदमी थे। गुरु उच्च कहाँ होगा? जहाँ पे हृदय से हृदय मिल जाए, गुरु और शिष्य एक हो जाए, वही तो ज्योतिष हुआ, है ना। और मैं, मेरे गुरुदेव प्रोफेसर तिवारी सर, आई लव यू सर, है ना, जहाँ भी रहते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनको सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ, मजा आ जाता है। तो इस मामले में भाग्यशाली बनाया भगवान ने मुझे बहुत। ठीक है, एक छोटी सी कविता। और हाँ, फोर्थ हाउस की बात करते हैं तो भक्ति भाव में रहता हूँ, नदियों को पूजने वाला हूँ, वेद पाठ का अध्ययन हेतु गुरुकुल बनाने वाला हूँ, सारे सुखों का कारक हूँ। फोर्थ हाउस को सुख भाव बोलते हैं। भूमि वाहन दिलवाता हूँ और संस्कार का पालन करने, है ना, हिंदू संस्कृति अपनाता हूँ। और आपको थोड़ा सा गहराई से बता दूं, है ना, ज्योतिष फोर्थ हाउस को पूरी तरह से नेट करता है। और ये जितने भी ज्योतिष चल रहा है, जितना भी हिंदू सनातन चल रहा है ना, इसका एक मूल आधार फोर्थ हाउस है। और फोर्थ हाउस होता है नदी का, फोर्थ हाउस होता है गंगा का। आज अपना कुंभ मेला हुआ है, दुनिया का ऐतिहासिक मेला, कोई देश करवा ही नहीं सकता। एक गंगा में सभी लोग नहा लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आ जाओ, कोई मना नहीं है, आप नहा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ हाउस नदी का, गंगा का, कविता लिखने का, काव्य खंड का। अरे भैया, भारत वो देश है जहां पर कभी भी एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं हुआ जो बिना काव्य खंड के हो जाए। तुलसीदास जी की रामायण अवधि में आगे लोगों ने कहा नहीं चलेगा। अरे भारत इतना प्रेम करने वाला है तुलसी को कि नहीं चाहिए संस्कृत की वाल्मीकि वाली रामायण, लोगों को नहीं पता, बोले रहने दो भैया, हम नहीं पढ़ रहे वाल्मीकि वाली रामायण। लोग इतना प्रेम करते हैं कि अवध में रामायण दुनिया का एकमात्र ग्रंथ, हिंदू सनातन का एकमात्र ग्रंथ, सारे ग्रंथ संस्कृत में। और भारत ने तुलसी को इतना आदर सम्मान रेस्पेक्ट दिया कि अवधि की रामायण गाई जाती है, छंद सोल्ट है, दोहे, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस है। अगर आप कविता लिखते हो, कभी कभी मैं कविता लिखता हूँ, आप सभी के आशीर्वाद से, भगवान हनुमान के आशीर्वाद से, भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। एक जल्द एक काव्य खंड की रामायण लॉन्च होगा और आशीर्वाद बनेगा तो भारत के अंदर रामायण जो घर घर जाएगा। वो दिन दूर नहीं है कि घर घर रामायण जो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज्योतिष में आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है। मैं तो कभी आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मुझे बुलाया गया। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आप हैरान हो जाओगे। 4 महीने पढ़कर मैंने पढ़ाना चालू कर दिया। मेरे गुरु प्रोफेसर तिवारी सर का इतना सहयोग रहा, उन्होंने बोला राहुल तुम अलग व्यक्ति हो, तुम कर सकते हो। मेरे को मोटिवेशन मिल गया और मैं शुरुआत से इन चीजों पे लग गया और मैंने रिसर्च कर दिया रामायण ज्योतिष का। आप समझो कि मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ, मैं यहाँ पे ज्योतिष में नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया गया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि राहुल माहेश्वरी किसी दिन एस्ट्रोलॉजर भी बन जाएगा। और बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा कितना बड़ा शोध कर दूंगा। इतने सारे स्टूडेंट, आप सभी के आशीर्वाद से, मेरे हर बैच में इतने स्टूडेंट होते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कम हो गए, ज्यादा हो गए, पता नहीं कहाँ से आते हैं, हो ही जाता है। मेरे बेस 7 में 257 का आंकड़ा पार हो गया था, आप यकीन मानिए। 257, अभी रनिंग बेस 96 का आंकड़ा पार हो गया था। तो भगवान का आशीर्वाद है, भगवान हनुमान पता नहीं कौन काम करता है, आई डोंट नो, लेकिन हो जाते हैं आप सभी के आशीर्वाद से। और मैं जानता हूँ कि रामायण ज्योतिष एक दिन घर घर जाएगा और निश्चित तौर पे जाना है। और उसके उसके भागी आप बनोगे, उसके सहभागी आप बनोगे, आपकी वजह से जाएगा। ठीक है। पंचम भाव क्या होता है? तो पंचम भाव, है ना, संतान का, संतान का, बुद्धि का, विद्या का, शेयर का, संगीत, संगीत, संगीत आप जितना भी निकलता है पंचम से। ठीक है। टैक्स डिपार्टमेंट, सरकारी वर्ग, पेट का, शास्त्र का, वेद का, पुराण का, सट्टे का, प्रोडक्शन हाउस, प्रारब्ध कर्मास, अचानक घटना देने वाला पंचम भाव। इसको एक ऋषि पराशर जी के नाम दिए हैं, बोले संतान का भाव है, चाइल्ड का भाव है। अरे संतान का मतलब क्या? संतान मतलब एक ऐसा प्रोडक्शन हुआ जो दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण इस बात को बहुत गहराई से बोलते हैं कि भैया प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति है, पंचम भाव अद्वितीय है। ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज, ऐसी चीज आपके पास होगी जो जीवन में किसी और व्यक्ति से नहीं सीखा आपने। पंचम भाव कला का है, पंचम भाव सूर्य है। अरे सूर्य को आप क्या सिखाने जाओगे कि भैया इस दिशा में चलो, ये दिशा पूर्व है? क्या बात कर रहे हो? पंचम भाव को सिखाया नहीं जा सकता। पंचम भाव आत्मा का है, आत्मा शुद्ध रूप से सीखी सिखाई है। आत्मा, इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं आता है। भगवान हर व्यक्ति को इतनी बुद्धि देकर भेजता है कि भैया पंचम भाव मतलब आत्मा का, कोई व्यक्ति अनपढ़ यहाँ पे पैदा होता ही नहीं है।
चाहे वो मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे जीव हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, हर व्यक्ति की आत्मा जानती है कि उस व्यक्ति को करना क्या है। इस बात का ध्यान रखें। और पंचम भाव आपकी एक अनोखी कला, अद्भुत कला, संतान बोलते हैं ना, तो संतान मतलब इतने सारे लोग हुए भारत, पूरे वर्ल्ड में 700 करोड़ लोग हैं, भारत में 150 करोड़ है ना, कितने लोग मर गए होंगे हर साल, पता नहीं कितने करोड़ लोग मर जाते होंगे। अरे भैया कोई दूसरी शक्ल का आदमी नहीं है, सेम शक्ल का आदमी नहीं है। जुड़वा भाई भी पैदा हो गए तो थोड़ा सा नाक में, कान में, बाल में कुछ अंतर होगा, सेम वापस से रिपीट चीज पैदा नहीं हो रहा है, और हमेशा यूनिक। आप सोचिए कि भगवान पंचम भाव को बोलते हैं भगवान है, ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं रतन पहनाना चाहिए। अरे मतलब रतन क्या, मतलब कितनी यूनिक बातें हैं इसके अंदर। इसको बोलते हैं सूर्य की राशि है, सूर्य सौर मंडल है, कितना यूनिक भाव है। ठीक है, तो ये हमारी कला से जुड़ा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में ऐसा बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई ना कोई कला अवश्य होता है, कि चाहे गाना गाने का, संगीत करने का, है ना, ज्योतिष पढ़ाने का, पढ़ने का, व्यापार करने का, बोलने का, हंसने का, कोई, है ना, तो हर चीज में कोई ना कोई कला होती है। भगवान श्री राम के पास एक कला थी, उनके पास एक मुस्कुराहट थी। वो कहीं भी जाते थे तो इतना बढ़िया मुस्कुराते थे। तो भगवान श्री राम से कुछ भी नहीं करते थे, उनसे दुश्मन आदमी भी मंत्र मुग्ध हो जाता था कि यार ये कौन सा व्यक्ति आया है। मतलब फीमेल मुस्कुराए तो व्यक्ति वैसे ही पागल हो जाए, बोले वाह लड़की मुस्कुरा रही है। अरे मेल मुस्कुराए और पूरी दुनिया पागल हो जाए, ये एकलौता व्यक्ति था भगवान श्री राम। भगवान श्री राम एकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्हों की मुस्कुराहट पे पूरा ब्रह्मांड पागल था, मेल छोड़िए फीमेल। और भगवान कृष्ण को तो हम जानते ही है ना, वो तो फिर कितने ही कलात्मक व्यक्ति हैं। तो हर तरह की कला हमारे अंदर होती है ना। जैसे मेरे अंदर ढोलकी बजाने की कला है, मैं बचपन से ढोलकी बहुत बढ़िया बजाता हूँ, किसी ने मेरे को सिखाया नहीं कैसे, बनिया फैमिली से आते, व्यापार करते हैं यहाँ पे, तो बनिया बुद्धि चलता है ना। तो ढोल बजाना मेरे को इतना अच्छा आता है, तो मैं अभी भी टेबल पे ढोल बजाता हूँ। मेरे को हर तरह का ढोल बजाता आता है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ढोल बजा पाऊंगा कि नहीं, मैं बजा लेता हूँ और बहुत बढ़िया बजा लेता हूँ। तो ये कला है कि मेरे अंदर पहले से कुछ रहा होगा। तो पंचम भाव आपकी हर तरह की कला को बताता है, हर तरह की आर्ट को बताता है। और आज के जमाने में हम बात करते हैं ना कि तृतीय भाव का युग है, अरे भैया युग कौन सा भी आया है, कुछ भी योग है, राम से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो तृतीय से तृतीय ऋषि पाराशर जी बहुत पहले एक बात लिख गए कि थर्ड टू थर्ड, जो भाव तृतीय में होता है वही भाव पंचम में होता है। और भाव भवन सिद्धांत ये बोलता है कि जब तीसरे से तीसरा भाव होता है तो पंचम भाव तृतीय का भी तृतीय है, मतलब जो है ना तृतीय में नहीं है वो पंचम में है, उससे कहीं गुना ज्यादा है। तो राम है यार, राम कितना कलात्मक हो सकता है, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। समझ में आ रहा है। एक छोटी सी कविता पंचम भाव को लेकर आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको मजा आएगा, आपके समय का सदुपयोग हो, है ना। सभी अधिकार मेरे पास, राजा का भी राजा कह दो, रचना सभी मैं ही करता हूँ, मुझे ही तुम भगवान कह दो, जन्म जन्म की बातें मुझसे संतान जन्म का कारक कह दो, और अटूट होकर खड़ा रहे वह पवित्र प्रेम पंचम को कह दो। पंचम भाव भगवान क्या है, तो भगवान एक ही व्यक्ति है। दुनिया में हर व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाएगा, आप अच्छे नहीं हो, अच्छे बात नहीं करते, ऐसा वैसा, गलत किया, छोड़ के जा रहा हूँ, छोड़ के जा रही हूँ, अरे सारे छोड़ के चले जाएंगे, एकमात्र वो व्यक्ति है राम जो छोड़ के जाता ही नहीं है। आप कितनी ही बुराई कर लो, रावण जैसे व्यक्ति को भगवान श्री राम छोड़ के नहीं गए। भैया क्या बात कर रहे हो, है ना। जब मृत्यु अवस्था में आया, है ना, रावण, तो भगवान श्री राम बोले लक्ष्मण को कि रावण से ज्योतिष का ज्ञान ले लो, रावण से राजनीति का ज्ञान ले लो। ठीक है, तो जब लक्ष्मण राजनीति का ज्ञान लेने गए तो रावण बड़ा चमत्कृत हुआ कि यार मेरे को इतना सम्मान दिया जा रहा है। भगवान श्री राम ऐसा व्यक्ति है कि जिन्होंने अपने दुश्मन व्यक्ति, अपने पत्नी का हरण कर लिया, उससे फाइट करने के लिए लड़ा, हार जाता तो राम राम हार जाता तो वो जीत जाता ना, उसके बावजूद भी भगवान तो भगवान है, रावण को इतना प्रेम किया। और फिर भगवान श्री राम रावण को बोले कि यार, है ना, कि है ना तुम मेरे पास ही आ रहे हो, इतना प्रेम। रावण जीवन में किसी समय नहीं रोया और मृत्यु अवस्था में राम को देखकर रोने लगा। ये राम की ताकत है कि राम प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम करता है। आप चाहे पत्नी को हरण करके ले आओ, चाहे कितने पापी हो, कलेशी हो, कुछ भी हो, राम आपके साथ हमेशा खड़ा है। इस बात का ध्यान रखना, चाहे कितने ही पाप कर लियो ना, तो राम का नाम आ जाएगा ना, तो आप बिल्कुल पाप से मुक्त हो सकते हो। इतनी बड़ी संभावना है राम नाम में। और भारत क्यों ना बोले राम का नाम, बिल्कुल मंदिर बनाएगा, राम नाम होगा, 100% होगा, क्यों ना बोलेगा, क्योंकि राम नाम की ताकत इतना बड़ा है जिसके बराबर कोई नहीं है। सबसे बड़ा नाम हिंदू सनातन संस्कृति में राम, सबसे बड़ा त्योहार रामायण, सबसे बड़ा ग्रंथ रामायण, सबसे बड़ा त्योहार दीपावली। भारत राम को सदियों से पूजा करने वाला देश है और सदियों तक करता रहेगा। और वो दिन दूर नहीं है कि रामायण जो तुझ घर घर होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, छठा भाव, छठे भाव से क्या दिखते हैं?
तो छठे भाव से रोग, रक्तस्राव, डिप्रेशन, शत्रु, चोरी, मुकदमा, लड़ाई झगड़े, है ना, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम। आज के जमाने में ये उद्योग क्रांति चल रहा है, धुआं ही धुआं कर दिया भैया, ये हो गया धुआं, वहां पे हो गया धुआं। छठा भाव कन्या राशि। कन्या राशि मतलब किसका? बुध का, उच्च का, खेल का मैदान। नहीं समझ में आता मेरे को लगता है ज्योतिष करना ही क्यों है? ज्योतिष तो जीवन जीने की कला है। खेल का मैदान, और जो जो भी खेल के मैदान में होते हैं वो सारी की सारी बातें छठे भाव में लिख कर रख दो। खेल के मैदान में लड़ाई होता है, छठा भाव लड़ाई का। खेल के मैदान में आदमी लड़ता है, बिल्कुल लड़ता है। अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, शाम को आईपीएल देखने बैठ जाना 7:30 बजे, आपको पता चल जाएगा कि खेल के मैदान में क्या होता है ना। चीयर्स करते हैं, जीतेंगे, कुछ भी करो, सामने वाला कोई भी हो, एकदम फाइट करने के लिए खड़े हैं। छठा भाव प्रतियोगिता का, जीतने का जुनून, लड़ेंगे, हारेंगे नहीं। ऋषि मुनि इस बात को बहुत गहराई से बोले कि भैया छठे से छठा, उपचय 11th भाव, जो भाव छठे के अंदर है वही भाव 11th के अंदर है, इसको बोलते हैं जीत। छठा भाव हार का नहीं है, छठा भाव जीतने का। पागलपन है। 18 बॉल पे 48 रन चाहिए, विराट कोहली खेलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छठा भाव में खेलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता याद आ रही है, मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। छठा भाव, कुछ भी हो जाए हार मानूंगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये छठा भाव इन चीजों का होता है। एक छोटी सी कविता छठे भाव के लिए। तो क्या क्या देखते हैं छठे भाव से? दुख दर्द चिंता करता हूँ, लड़ाई झगड़े में भी आगे हूँ, लड़ाई झगड़े में भी आगे हूँ, रोग कर्ज भी बढ़ा देता हूँ, अधिक सोचने वाला हूँ। बुध उच्च का है ना। मेहनत बहुत करता हूँ, खूब हार्ड वर्किंग है, हिम्मत रखने वाला हूँ, संकल्प वचन का पक्का में जो ठाना वो कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है? छठा भाव संकल्प का। कभी आपने पंडित जी के मुंह सुना होगा कि भैया संकल्प लीजिए। संकल्प का अर्थ होता है छठा भाव संकल्प, दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि रामायण ज्योतिष घर घर होगा। छठा भाव, मोदी जी ने संकल्प लिया कि वो दिन दूर नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये बात ध्यान रखा जाए। छठा भाव आपकी एकाग्रता, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपके हार्ड वर्किंग, बुध उच्च का है, आपका दिमाग उच्च स्तरीय तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? छठा भाव, खूब मेहनत करने का। समझ आ रहा है? चलिए, सप्तम भाव से क्या देखते हैं? सप्तम भाव से, है ना, विवाह, है ना, शादी वादी के लिए पहले प्रश्न आते हुए सप्तम भाव, शादी, हृदय की इच्छाएं, काम वासना है, मार्ग, लोक, व्यवसाय, साझेदारी में कार्य, विवाह, काम इच्छा, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिलना, किसी भी तरह का, है ना, व्यक्ति को व्यापार, मेला लगता है आपके यहाँ पे, फेयर बाजार लगता है, मेला लगता है, ठीक है ना, दिल्ली में लगता है ना, नक्षत्रम करके अच्छा मेला लगता है ज्योतिष का, है ना। बहुत सारी जगह मेले लगते हैं, गांव शहरों में लगते हैं, बड़े बड़े शहरों में मॉल होता है, शॉपिंग मॉल, ये सारा सप्तम भाव है। जहां पर हाई उच्च स्तरीय तरह की भौतिकवादी चीजें दिख जाए, जहाँ पे आपको, है ना, हर तरह की चीजें दिख जाए, वो सप्तम भाव है। और जैसे ही शादी होता है, सप्तम भाव शादी का बोलते हैं, और जैसे ही शादी में आते हैं तो पत्नी बोलती है मेले में ले चलो, घुमाने ले चलो, यहाँ ले चलो, वहां ले चलो। अरे यात्रा का है, आज यात्रा की बात भी करने वाले, टाइम मिल गया तो, लगेगा नहीं शायद, टाइम मिलेगा, देखते हैं, है ना। यात्रा की बात भी हम करने वाले हैं। तो यात्रा का भाव सप्तम भाव है। शादी होते से आप कभी अनुभव किए हो कि जैसे किसी का शादी होता है यात्राएं चालू हो जाती है? सप्तम भाव यात्रा का, लोक का, मार्ग का। अगर आपको मार्ग नहीं दिख रहा है तो आपका सप्तम भाव बिल्कुल खराब है। सप्तम भाव अच्छा होता है तो आपके मार्ग बिल्कुल सही दिखते हैं। इसलिए ऋषि मुनि अच्छे आदमी थे। बोले कौन उच्च का होगा? बोले शनि उच्च का होगा। सप्तम भाव हर तरह के भौतिक जीवन में आपका पथ प्रदर्शक करने वाला व्यक्ति ही सप्तम भाव में मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति है। चलिए, एक छोटी सी कविता सप्तम भाव को लेकर बात करते हैं। तो हृदय की इच्छा से भरा हुआ, काम वासना का कारक हूँ, भोग विलास सभी मुझी में, सारे भोग विलास भैया दे दो सप्तम भाव में। दूसरे के अधीन रह गया हूँ, व्यापार यात्रा भी करता हूँ, मेला बाजार का कारक हूँ, और नित्य करने कर्म करने वाले को धन दौलत से भरने वाला हूँ। आपको क्या लगता है ये काम नहीं हो रहा, वहां सक्सेस नहीं मिला रहे? रेगुलर काम किए हो, डटकर काम किए हो, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि अगर आपने लगातार मेहनत से, शिद्दत से काम किया और आप उसमें सफल नहीं हो सको। ऐसा हो ही नहीं सकता। शनि तो बोलता है कि मैं कर्म का कारक हूँ, काम करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे शने शने, हाँ जल्दी नहीं होगा। शनि शने 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 हो ही जाएगा, करवा ही देगा। लेकिन आपने रेगुलर काम किया क्या? तो रोजाना दैनिक इनकम, रोजाना अभ्यास, रोजाना प्रैक्टिस, ज्योतिष का काम करते हो। अरे क्या 15-20 मिनट आपने अपने जीवन में ज्योतिष घुसाया, ज्योतिष मिक्स किया? वैसे तो लाइफ हमेशा करना चाहिए। कोई कुंडली का अध्ययन किया, खुद से किया, स्वाध्याय, सप्तम भाव स्वाध्याय का नहीं समझ में आता?
कहानी से बताता हूँ, है ना। ऋषि मुनि बढ़िया आदमी थे, कहानियां लिख कर गए, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो ऋषि मुनि बोले कि भैया गुरु जो होता है उसको अच्छी ट्रेनिंग मिल गया था, और जो भृगु ऋषि थे, मतलब शुक्र जो थे, शुक्राचार्य जो थे, उनको भैया ट्रेनिंग नहीं मिला। तो उनको, है ना, परफेक्ट टीचर पढ़ाने वाला नहीं मिला। तो शुक्र खुद की मेहनत से, सेल्फ, स्वयं के अभ्यास से, सप्तम भाव शुक्र का है, खुद की मेहनत से इतना ज्यादा शिक्षा लिया कि भगवान शिव आए, बोले सर जी क्या चाहिए, बोले क्या चाहिए। तो भगवान शिव आए और कहे कि है ना, कि मृत्युंजय, है ना, मृत संजीवनी का वरदान पाने वाला एकमात्र शुक्र ग्रह है, बाकी किसी ग्रह के पास नहीं है। तो फिर क्या होता था, देवता और दानव के युद्ध होते थे। तो देवता का गुरु तो भैया जुपिटर, दानव का गुरु शुक्र। अब शुक्र देव को मिल गया मृत संजीवनी, तो बार बार दानव मरे शुक्र जिंदा करे, दानव मरे शुक्र जिंदा करे। तो शुक्राचार्य ने अपने खुद के दम पर इतना हासिल कर लिया। आपको क्या लगता है, स्वाध्याय में इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया का कोई गुरु नहीं सिखा सकता। इतनी बड़ी ताकत है स्वाध्याय में, सेल्फ प्रैक्टिस में, कि क्या सिखाएगा गुरु। आपके अंदर इतना दम है ना, आप खुद इतने एलिजिबल हो, आपके अंदर इतनी बड़ी पात्रता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। और मैं समझता हूँ कि ज्योतिष बिल्कुल सिखाया जा सकता है, लेकिन आपको स्वयं से करने के लिए स्वाध्याय, सेल्फ प्रैक्टिस, और इसके लिए मैं पूरी मदद करूंगा। जीवन जीने की कला ज्योतिष है, स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है, ध्यान दीजिए। चलिए अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव क्या है? तो अष्टम भाव मृत्यु का, आयु का, मांगल्य का। आपको पता है भारत में मंगलसूत्र पहनाने की परंपरा है। ऋषि मुनि होशियार व्यक्ति थे, उनको पता था एक दिन लोग ऐसे आएंगे भारत में, हम नहीं मानते, वो नहीं मानते, पता ज्ञानी आदमी है। अरे तुम कलयुग 4,32,000 चलेगा, अभी सिर्फ 5,000 साल चल रहा है, सिर्फ 5,000 साल कलयुग को चालू हुए हुए हैं, कितने साल आगे बाकी पड़े हैं। अरे 3 युगों तक एक तरफा राज करने वाला एक ही धर्म, हिंदू सनातन संस्कृति, कोई दूसरा ही नहीं, ऋषि मुनि का युग। एकमात्र 3 युगों तक लगातार राज करने वाला कोई धर्म रहा तो हिंदू सनातन, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, और कलयुग में भी चल रहा है। आप सोचिए कि क्या कोई कंपटीशन है। अरे राम और रावण की लड़ी हुई थी तो धर्म अलग नहीं थे, धर्म अलग नहीं थे। राम जी शिव जी की पूजा करने कर रहा है, रावण शिव जी की पूजा कर रहा है, धर्म धर्म अलग नहीं है, ध्यान दीजिए। तो कलयुग, जो कलयुग है, हाँ अष्टम भाव, ये मंगल की बात कर रहे थे। तो ऋषि मुनि को पता था कि कलयुग में लोग थोड़े से खंडन करने वाले आएंगे, राव वाले लोग आएंगे। तो मंगलसूत्र की परंपरा दिया, क्यों बोला, सप्तम भाव शादी का, और किसी भी भाव से दूसरा भाव उससे जुड़ने वाला होता है। पाराशरी की नियम ध्यान रखना, ऋषि पाराशरी जी को भूल मत जाना, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उस टाइम पे बोल जाता कि राहु का युग आएगा, तृतीय भाव मिथुन राशि में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी भाव से दूसरा भाव जुड़ने वाला होता है, जोड़ने की परंपरा है। और भारत बोलता है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब कुटुंबकम मतलब प्लस साइन, भारत मतलब वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला इकलौता देश है कि पूरा विश्व एक परिवार है। और सप्तम का दूसरा भाव, किसी भी भाव से दूसरा भाव उसको जोड़ने वाला होता है। तो सप्तम से दूसरा भाव अष्टम होता है, और अष्टम भाव जुड़ा होता है, समझ रहे हैं? पति और पत्नी का मिलन होता है, इसको सेक्सुअलिटी का भाव बोलते हैं, इसको भौतिक जीवन का भाव बोलते हैं, इसको शयन सुख का भाव बोलते हैं, बहुत सारी बातें होती है। तो अष्टम भाव से हर तरह की गुप्त क्रिया, गुप्त क्रिया क्यों बोल रहा हूँ, गुप्त क्रिया में सिर्फ तंत्र मंत्र थोड़ी आता है। गुप्त क्रिया में हर तरह की गुप्त क्रिया, जो आपने माता पिता भाई बहन से छुपा जो भी कार्य किया है ना, तो ये सारी गुप्त क्रियाएं अष्टम भाव है। और अष्टम भाव को सेक्स के नाम से इंडिकेट कर सकते हो, अष्टम भाव को तंत्र के नाम से इंडिकेट कर सकते हो, अष्टम भाव को कोयला, ठेकेदारी, खदान, ठीक है। पाताल लोक, रामायण में एक प्रसंग आता है कि पाताल लोक ले गए थे भगवान श्री राम को बंदी बना के, और पाताल लोक अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर सूर्य की धूप भी नहीं पहुंच पाता, समझ में आ रहा है। तो भगवान श्री राम पाताल लोक में गए थे ना, तो अष्टम भाव पाताल लोक का। एक छोटी सी कविता अष्टम भाव को लेकर हम बात करेंगे, क्या क्या होता है। काल का काल हुआ, भूमि से भारी हुआ, अंधेरा बहुत घना रहा, कर्ज को बढ़ा रहा, समझ में आ रहा है, आज की युग की बातें बता रहा हूँ। काल का काल हुआ, भूमि से भारी हुआ, अंधेरा बहुत घना रहा, कर्ज को बढ़ा रहा, भयभीत करने वाला था, दुखों की गहराई था, मायावी शक्ति को जीतकर सिद्धि भी पाने वाला था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अष्टम भाव हर तरह से भारी दुख, भारी पीड़ा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों की बात करता है। अष्टम भाव में एक अद्भुत शक्ति भी होती है जिसको गुप्त शक्ति बोलते हैं। भारत में गुप्त नवरात्रि की परंपरा है। ये अष्टम भाव को
एक्टिव करने के लिए परंपरा है। ज्योतिष में जो बोलते हैं कि भाई हमको एकदम से क्लिक हो गया, तो क्लिक के लिए भी अष्टम भाव देखते हैं। इंट्यूशन पावर का भी अष्टम भाव है, कि आपने कोई गुप्त साधना किया, गुप्त साधना किया क्या, तो उसको अष्टम भाव बोलते हैं। तो इसीलिए ऋषि मुनि बहुत ध्यान लगा के मेडिटेशन करके सारे काम करते थे। चलिए बात करते हैं नवम भाव को लेकर। नवम में क्या है? हर तरह की तीर्थ यात्राएं, भाग्योदय, उच्च शिक्षा, प्रोफेसर, पिता, आध्यात्मिक उन्नति, न्याय, कानून, सारे का भाव नवम होता है। नवम भाव से एक छोटी सी कविता के माध्यम से पूरा करूंगा इसको, कि नवम भाव में क्या होता है। तो चमत्कार कह देना मुझे, चमत्कार कह देना मुझे, योग्य गुरु से मिलाता हूँ। सबसे बड़ा इस जीवन में चमत्कार पता है क्या है? कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, मान लो कपड़े का काम कर रहे हो, आप सीए हो, आप सीएस हो, आप एमबीए कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप ज्योतिष कर रहे हो, अगर आपको कोई योग्य ट्रेनर मिल जाए तो यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया के सबसे सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो, कि आपको एक अच्छा गुरु सही समय मिल गया। और मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ। माय गुरु प्रोफेसर मनीष तिवारी सर, आई लव यू सर, है ना। तो चमत्कार कह देना मुझे, योग्य गुरु से मिलाता हूँ, बदलाव करना नीति मेरी, धार्मिक बहुत बनाता हूँ, शिक्षा ज्ञान सब मुझसे ही, भाग्य भी लिख देता हूँ, बड़े कार्य सब मुझसे ही, उच्च पदवी दिलवा देता हूँ। और नवम भाव, हर तरह का चमत्कार, हर तरह का योग्य गुरु, आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद। ऋषि पार्षद ज्यादा बात नहीं बोले, ऋषि मुनि एक ही बात बोले कि नवम भाव भाग्य का, डेस्टिनी का, आपका, है ना, फॉर्चून का भाव है। समझ में आ रहा है? तो हर तरह की उच्च शिक्षा आदि आदि बात, है ना, नवम भाव से करते हैं। ठीक है, चलिए। दशम भाव, है ना, सबसे महत्वपूर्ण है ना। इससे हम बहुत सारे काम धंधे वगैरह देखते हैं। 10th हाउस जन्म कुंडली में क्या दिखाता है? तो दशम भाव राज्य, मान सम्मान, प्रसिद्धि, प्रकाश, यश, जश, यज्ञ, हुकूमत, है ना। भगवान श्री राम ने अश्वमेध जो घोड़ा छोड़ दिया था, अश्वमेध के यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, ठीक है, और छोड़ के बताया कि भैया हमसे जीतने वाला कोई नहीं है मार्केट में। तो दशम भाव, जैसे मोदी जी ने एक घोड़ा छोड़ रखा है कि भैया हमको हराने वाला कोई नहीं है। दशम भाव हर तरह से विजयी पथ की पताका, अपने दम पर, किसी से उधार नहीं लेकर आया है, अपने दम पर सारे कार्य करवाने वाला व्यक्ति दशम भाव होता है। हाँ, ठीक है। तो अपने दम से व्यक्ति को सारे कार्य करने के मौके मिलते हैं। 10th हाउस में अगर आप बहुत गहराई से देखोगे तो काल पुरुष कुंडली से 10th हाउस में सूर्य जो होता है यहाँ पे, ये अपने उच्चतम स्वरूप पे आ जाता है। उच्चतम स्वरूप पे ऐसे कि मकर राशि में सूर्य उच्च का नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए कि भैया सूर्य पुत्र शनि का, भैया बाप बेटे कभी अलग नहीं होते हैं, बाप बेटे का बनता नहीं है, लेकिन ये दोनों एक हैं। आप ध्यान दीजिए, काल पुरुष कुंडली में मकर राशि में, मकर राशि काल पुरुष कुंडली में आती है, वहां पे नहीं आती है। 10th हाउस में सूर्य उच्चतम गर्मी पे होता है, उच्चतम ताप में होता है, और वो समय होता है दोपहर 12 से 2 का समय। आप सूर्य को देखोगे तो सूर्य शिखर पर है, दक्षिण में, बिल्कुल आपके सिर पर है, और उसका अग्नि, उसका ज्वाला आसानी से आप नहीं स्वीकार कर सकते। अभी गर्मी का टाइम आ रहा है ना, तो लोग 12 से 2 छुट्टी रखेंगे कि 12 से दिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा चीजों को? इतनी गर्मी, इतना ताप। 10th हाउस मतलब करियर। अगर आपका करियर बहुत मजबूत है ना, तो आपके अंदर इतना ही ताप होगा, लोग आपसे बात करने से घबराएंगे, कांपेंगे, डरेंगे। समझ में आ रहा है? आपसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। सूर्य को कोई आग दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता? आज मोदी जी को आग दिखा सकता है? दिखाने का ताकत ही नहीं है। जिसका करियर जितना मजबूत, उसका ताकत उतना मजबूत है। 10th हाउस करियर का, ठीक है। एक छोटी सी कविता के माध्यम से 10th हाउस को समझने की कोशिश करेंगे। आकाश जैसा विराट हूँ, है ना, ज्योतिष शास्त्र में आकाश बोलते हैं 10th हाउस को। आकाश जैसा विराट हूँ, कर्म करना वह मेरी नीति, मान सम्मान का अधिकारी, देता हूँ खूब प्रसिद्धि, दमखम संघर्ष दिखाता हूँ, लड़ना एकमात्र मेरी प्रीति, मैं फाइट करूंगा, मैं लड़ूंगा, है ना। सचिन, रमेश तेंदुलकर, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सारी चीजें 10th हाउस को लेकर दिखाते हैं। चलिए 11th हाउस में क्या होता है? 11th हाउस किसी भी तरह से वैभव, कल्याण, ईश्वर, भाई बहन, है ना, अच्छी इनकम, अच्छा प्रोफेशन, अच्छी रैंक प्राप्त करना, अच्छा इनकम प्राप्त करना, अच्छा सम्मान प्राप्त करना, सारी बातें 11th हाउस से देखा जाता है। ठीक है, तो आपके जन्म कुंडली में ऋषि पाराशर जी एक बात बोले हैं 11th हाउस को लेकर, कि 11th हाउस सभी ग्रह बढ़िया रिजल्ट देता है। ये बात रावण को पता था, है ना। ऋषि पाराशर से मिलकर आया था, बातचीत किया था, तो रावण को पता था कि भैया ऋषि पाराशर जी ने कहा है कि 11th हाउस सभी भाव, सभी ग्रह बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो जब इंद्रजीत नाम का उसका बेटा पैदा होने वाला था, रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना के 11th हाउस में बैठा लिया। आप समझ पा रहे हो? सभी ग्रहों को बंदी बना के बैठा लिया, मतलब रावण ने समय चक्र को खराब कर दिया। और जब भी व्यक्ति समय चक्र को खराब करता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। ध्यान रखना,
समय से कभी नहीं खेलना, समय बहुत बड़ी ताकत है, आप सब कुछ जीत सकते हो, समय को नहीं जीत सकते। रावण ने समय को जीतने की कोशिश किया कि मैं एक ऐसा पुत्र पैदा करूंगा जो महान होगा। निश्चित रूप से इंद्रजीत बहुत महान व्यक्ति, देवता व्यक्ति पैदा हो गए रावण के कुल में। इतना महान व्यक्ति, इंद्रजीत का कोई सिंगल दोष नहीं था, इंद्रजीत को मारने वाला कोई व्यक्ति हो नहीं सकता था। एक ही व्यक्ति उसको मार सकता था कि जो 14 साल तक वनवासी रहा हो, जिसने पर स्त्री का चेहरा ना देखा हो, जिसने, है ना, कुछ ना खाया पिया हो, वो व्यक्ति इंद्रजीत को मार सकता था, और वो था लक्ष्मण। है ना, तो क्या बोलते हैं ना कि भैया भाग्य आपका साथ साथ चल रहा है, जो होना होता है वो हो जाता है। तो इंद्रजीत को मारने का कारण लक्ष्मण बन गए। तो ध्यान दीजिए, 11th हाउस में सब ग्रह बढ़िया रिजल्ट देते हैं। एक छोटा सा कविता भाव 11 के माध्यम से: हर तरह की सिद्धि दूंगा, वैभव और ऐश्वर्य भी दूंगा, खूब शिक्षा से भर दूंगा, आमदनी मजबूत रखूंगा, सारी इच्छा पूर्ति करूंगा, जो चाहे वह दे दूंगा, मेहनत से दोगुना दूंगा, कर्म नहीं तो खाली रखूंगा। अगर आप कर्म नहीं करते हो, फिर आप बोलोगे सर हमारे तो भाव 11 में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, बोले नींद निकालो। ठीक है, कर्म नहीं करोगे तो खाली रखूंगा, इसलिए कि ऋषि मुनि बोले हैं कि कुंभ राशि शनि का राशि है। अगर आप कर्म करते ही करना ही नहीं चाहते तो भाव 11 की आशाएं छोड़ देना है, दशम की आशाएं छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। चलिए, 12th हाउस, आखिरी भाव, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, 12th हाउस से क्या देखते हैं? तो द्वादश भाव व्यय भाव, है ना, हानि रोग दंड जेल अस्पताल विदेश यात्राएं धैर्य दुख, है ना, बाया पैर दरिद्रता चुगलखोर शैया सुख ध्यान मोक्ष प्रभु भक्ति संसार से मोह हॉस्पिटल फ्रॉड धोखा गुना विदेशी यात्राएं, बहुत सारी चीजों का कारक 12th हाउस होता है। एक छोटी सी कविता: खर्च करना मेरा कार्य विदेश भी पहुंचाता हूँ, करके मोह भंग दुनिया का, है ना, आध्यात्मिक भी बनाता हूँ, भौतिक माया से भरा हुआ अनंत खजाने का कारक हूँ, और समुद्र जितना विशाल हूं मैं, सबकी प्यास बुझाता हूँ। भैया 12th हाउस होता है मोक्ष का, 12th हाउस होता है हर तरह की, है ना, स्पिरिचुअलिटी का भाव है, आध्यात्मिक उन्नति का भाव है। लोग कहते हैं कि भैया हमें आध्यात्मिक उन्नति कैसे मिलेगा? तो गहरा प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आपका मोह भंग हो जाए प्रेम से, इतना प्रेम करो, उस अनंत काल तक प्रेम करो। जो व्यक्ति गहरा प्रेम कर रहा है उसी व्यक्ति का मोक्ष हुआ है। अगर आप प्रेम नहीं कर सकते, लोग बोलते लव अफेयर हो गया, ठीक है, लव अफेयर, है ना, बड़ा बुरा मानते हैं भारत में, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? प्रेम अगर आपको जीवन काल में कभी किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं हुआ, राहुल मैश्वरी गारंटी से लिख सकता है कि आप कभी 12th हाउस की चीजों को समझ नहीं सकते हैं। 12th हाउस मोक्ष का सेक्रीफाइस कार्य, किसके लिए आदमी सेक्रीफाइस करता है? जिससे गहरा प्रेम होता है। किसके लिए मोक्ष करता है? जिससे गहरा प्रेम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेम इतनी गहरी चीज है जो आपके लिए हर तरफ, आप उसके लिए सब कुछ करने को, है ना, हो जाते हो। आपने कभी कभी देखा कि युवा लोग आपस में प्यार कर रहे हैं, लड़की भाग गई लड़कियों को देख के, बोले हम छोड़ देंगे। 12th हाउस सबको छोड़ने का मन कर रहा है। प्रेम बहुत गहरा होता है, और 12th हाउस हर तरह का सेक्रीफाइस, हर तरह का मोह भंग करवाने वाला, मोह का कारक भी भंग का कारक भी, खर्चे करवाने वाला आदि का बात 12th हाउस करता है। अच्छा, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? मैं बहुत फास्ट नहीं हो गया हूं? एक बार सभी से बात कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? जी राहुल सर, आप सभी एक्सीलेंट। आप सभी रिएक्ट कर सकते हो, है ना? क्लियर हुआ है? 12 भाव कैसे देखे हैं, है ना? मैं बहुत फ्लो में चल गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया, है ना, 2 घंटे में सारी चीजें निपटाना है, अब क्या करें, बुलेट ट्रेन पकड़ ली है ना? मोदी जी बोल रहे हैं कि दिल्ली से जयपुर आधे घंटे में पहुंचेंगे हम, तो अब मेरे को आधे घंटे में पहुंचना है, तो मैं बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रहा हूँ। लेकिन इस बुलेट ट्रेन में आपको समझ में आया ना, मेन चीज ये है। अरे ज्योतिष कर लेंगे यार, ज्योतिष जीवन जीने की कला है। मैं आपको 2 मिनट्स के अंदर करियर के, विदेश यात्रा के, एजुकेशन के, संतान के, शादी के, ये सारे जो हॉट टॉपिक होते हैं ना, इसके 2 मिनट की टेक्निक पूरी नहीं बना रखी है कि वही प्रिडिक्शन जन्म कुंडली में आपको अच्छा कंसल्टेंसी देने वाला आ जाता है, तो उसमें आप आधा घंटा समय भी ले सकते हो। और कोई आया कि 5-10 मिनट में भैया हमारा भैया शक्ल देख के तिलक निकालना है, और 10 मिनट के अंदर ही कार्यक्रम करना है, और आदमी 200-300 रुपये ज्यादा नहीं दे रहा है, तो 5 मिनट की टेक्निक, आपका समय मूल्यवान है, आप हर जगह टेक्निक से कार्य नहीं कर सकते हो। तो 5 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन करने की कला सीखेंगे। रामायण ज्योतिष, कृष्णमूर्ति पद्धति, वैदिक पाराशर्य, भृगु नंदी नाड़ी पद्धति का अद्भुत घोल है ऐसा ज्योतिष। अरे भैया, या तो पैसे देकर मिल रहा है, आप फ्री में आप, है ना, कहीं पर भी चले भी जाओगे ना, और कितने ही पैसे दोगे ना, तो भी नहीं मिलेगा। ऐसा ज्योतिष नहीं मिलने वाला, ऐसा ज्योतिष हो ही नहीं सकता है। ये ज्योतिष मैं स्वयं इन्वेंशन किया, और आपको बताऊं, ज्योतिष जीता हूं यार। और ज्योतिष, ये सारी चीजें पाराशरी लिखा है। आपको एक बड़ी राज की बात बताऊं, जब मैं शुरुआत में ज्योतिष में आया था, मैं मेरी कहानी बता रहा हूँ। तो शुरुआत में मैं जब ज्योतिष में आया, तो पहले मुझे पता होता था कि पाराशरी ये बोलना चाह रही है,
पहले मुझे पता होता था कि अब पाराशरी में लिखा हुआ है और ये बात पाराशरी ये बोलना चाह रहा है, उनका मतलब ये नहीं है। तो इस बात को लेकर माय गुरु प्रोफेसर मनीष तिवारी, आई लव यू सर, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। मैं उनसे बोलता था, सर पाराशरी ये कहना चाह रही है, सामने वाला व्यक्ति गलत समझ रहा है, राहुल तुम तथ्य पे पहुंच रहे हो, राहुल तुम तथ्य पे पहुंच रहे हो, राहुल तुम सही जा रहे हो, राहुल तुम सही जा रहे हो। तो हम रात को, हम दोनों गुरु शिष्य, आपको बड़ा आश्चर्य होगा 2017-18 के टाइम पे रात की 8 से लेकर 12 1 2 व्हाट्सएप पे चैट करते रहते थे, सर देखो आज ये रिसर्च हुआ, आज ये हुआ है ना, मजा आ रहा है सर को। हम दोनों इतना, मतलब हमारे पास दोनों इतना टाइम था कि हम टाइम स्पेंड करते थे दोनों, है ना। अब तो मैं, है ना, हम दोनों नहीं कर पाते, इतने बिजी हो गए, लेकिन वो टाइम क्या गोल्डन टाइम था। तो इतनी सारी चीजें मैं बोलता था, सर पाराशरी यहाँ पे, है ना, काल सर्प दोष में ये बात कहना चाह रहा है, मतलब शापित दोष में ये बात कहना चाह रहा है। तुम सही समझ रहे हो, यही होना चाह रहा है। और मैं जब किताबें पढ़ता था तब मुझे लग जाता था कि अब पाराशरी ये बोलेगी, और मैं उन चीजों को फॉलो करता था। और फिर रामायण ज्योतिष ऐसे इन्वेंशन हुआ कि आप सभी जैसे स्टूडेंट आए, है ना, मेरे गुरु तो मेरे ऊपर है ही हमेशा। तो उन सभी से बात करके, गुरुदेव से बात करते करते हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जो जीवंत ज्योतिष है। आप मुझे कुछ भी चीजें पूछिए ज्योतिष को लेकर, मैं आपको बिना किताब से सारी चीजें अंदर से प्रकट करवाऊंगा। मतलब आवाज आपके अंदर से आएगी, अरे भैया ज्योतिष को पढ़ाने वाला कोई मास्टर हो ही नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि मैं ज्योतिष पढ़ा सकता हूँ, तो इसका मतलब ये कि अभी बहुत चीजें सीखने बाकी है। ज्योतिष को पढ़ाया नहीं जा सकता, ज्योतिष भीतर से प्रकट होता है, ज्योतिष भीतर से प्रकट होता है। ज्योतिष संगीत है यार। हाँ, आप अब मोदी जी को कोई भाषण सिखा सकता है? अरे भीतर से आया कि भाइयों बहनों, हाँ ना, विवेकानंद जी बोले कि ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। अरे इन लोगों को कोई सिखा रहा है क्या यार? ज्योतिष नहीं सिखाया जा सकता, लिख लो गारंटी से। आप लोगों ने कल 10 लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है, ऐसा मत बोलना कि राहुल सर रिफंड दो, ज्योतिष नहीं सिखाया जा सकता। ज्योतिष, है ना, उस तथ्य में जाना कि ज्योतिष प्रकट होता है, प्राकट्य होता है, भीतर से निकलता है। और आज मैं अगर सीख के सिखा रहा होता ना, तो मैं इतनी गहरे से और शुद्ध से नहीं बोल पाता यार। मैं तथ्यों की बात करता, मंत्र बोलने लग जाता। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष प्रकट होगा आपके भीतर से, एक ऐसी चीज प्रकट हो जाएगी कि आपको ज्योतिष कभी याद रखने की आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं। और याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा ना, वही चीजें तो याद रहती है। सांस लेने की कोई याद रखने की आवश्यकता पड़ता है आपको? ठंड होती है, गर्मी होती है, रात को सोते हो, भूल जाते हो सांस लेना? नहीं भूलते है ना। तो ज्योतिष श्वास है, फोर्थ हाउस है, हृदय ज्योतिष है। फोर्थ हाउस में गुरु उच्च का होता है, फोर्थ हाउस मंदिर का होता है ना। गुरु को ज्योतिष बोलते हैं ना, गुरु जी का नाम आ जाता है, मतलब भगवा कलर आ गया, मतलब मंदिर आ गया, मतलब ज्योतिष आ गया। मतलब एक फील आता है कि भाई ज्योतिष होगा तो पंडित होगा, पूजा पाठ करता होगा, है ना, अनुलोम विलोम करता होगा, साधु संत आदमी होगा, ऐसा फील आता है ना। चीजें समझिए चीजों को लेकर। अरे वो युग गए कि जहाँ पे आपको साधु संत के चेहरे, मतलब रामायण रामायण बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि साधु वेश में रावण आया, भूख ने उसको बहुत सताया, रावण साधु वेश में सीता के पास आया था। है ना, यहाँ राहुल मैशुर को आप साधु वेश में नहीं देखोगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि साधु वेश में, हम जिस वेश में अंदर से भीतर से साधु बनने की कला सीखना है यार। अंदर से साधु बनना है, बाहर से तो आप कोट पेंट पहन के घूमो, अंदर से साधु बनो। भारत के अंदर बड़ी विडंबना हो गई कि बाहर से आदमी सब भगवा वस्त्र धारण करे हुए, अंदर से पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो भीतर से साधु, गुरु मतलब भीतर से अंदर से उतरना है। आपने कभी अनुभव किया ज्योतिष को कि 10th हाउस में सूर्य अपने विराट अस्तित्व पे होता है, और 4th हाउस में सूर्य बिल्कुल उत्तर दिशा में होता है। आपके भीतर आ गया सूर्य, समझ में आ रहा है। और ज्योतिष भीतर से प्रकट होने की कला, ज्योतिष केतु है, समझ में आ रहा है। ज्योतिष राहु नहीं है, ज्योतिष अपने अंदर से प्रकट होगा। और ये जितने भी ज्योतिष चल रहा है, बड़ा दुख होता है कि यार मार्केट में राहु वाले युग, ये युग, बड़ा मेरे को बड़ा लगता है। लेकिन ठीक है, अपन को क्या कहना है, लेकिन ज्योतिष हमेशा भीतर से ही प्रकट होना चाहिए। हाँ, किसी के प्रश्न है तो आप प्लीज हैंड रेस करें, हम टॉपिक करेंगे आगे, टाइम मिलेगा तो। हाँ, आप प्लीज हैंड रेस कर दीजिए, एक बार सभी के प्रश्न लेते हैं। कैसा लग रहा है क्लास आप सभी के बाद, है ना। हाँ हाँ, आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी गरिमा जी, आपका। हाँ हर्षल सर, प्लीज आप बोलिए। ओ, हर्षल देश पांडे सर। हाँ, हर्षल देश हेलो पांडे सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, नमस्कार सर। जय नमस्कार। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। बहुत ही अच्छा लगा आपसे सीखते हुए। थोड़ा बहुत नॉलेज है हमें भी एस्ट्रोलॉजी का, बट आपका बात ही कुछ अलग है। वेरी गुड सर। आई लव थैंक यू यू सर। सर। आई लव यू सर। आई लव यू टू सर। मैं मैं आपसे क्लास बहुत प्यार ज्वाइन करता करने हूँ, वाला आप हूँ। सभी से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं हाँ, ज्योतिष से बात बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा क्लास में पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ ज्योतिष इज माई गर्लफ्रेंड, आई लव माई गर्लफ्रेंड।
है ना। ज्योतिष मेरी वाइफ नहीं है, ज्योतिष मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैं मेरी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं छोड़ सकता। आई लव एस्ट्रोलॉजी। मैं ज्योतिष को यस बहुत प्यार करता हूँ। ज्योतिष से विवाह नहीं हुआ है, ज्योतिष से यस। प्रेमिका है। आई लव एस्ट्रोलॉजी यार। विवाह में तो आदमी बंध जाता आपका है, मैं ज्योतिष से बंधा हुआ नहीं हूँ। आई लव आपका एस्ट्रोलॉजी। बताने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही थैंक अच्छी यू सर। तरीके से सर आप पढ़ा रहे हैं। मुझे एक ही बात सर सिर्फ पूछनी थी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हाँ मुझे बताइए। ये पूछना है कि जो अपना ये एस्ट्रोस्ट्रीम जो इंस्टीट्यूट है, वो यूनिवर्सिटी से कुछ जुड़ा हुआ है, जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो? देखो, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दिला देंगे। मेरे कई स्टूडेंट चित्तौड़ मेवाड़ यूनिवर्सिटी में हमारे लोग हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, है ना। मेरे अच्छा गुरुदेव प्रोफेसर तिवारी सर यूनिवर्सिटी में है ना। तो यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट दिलाने का बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन नहीं नहीं हमारा सर। एस्ट्रो स्ट्रीम रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी से नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके 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 ठीक है। ओके हाँ, ओके। ये हमारा रजिस्ट्रेशन है, ये प्राइवेट प्राइवेट, प्राइवेट हाँ, इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट से ओके, नो रजिस्ट्रेशन है, नो लेकिन नो इशू यूनिवर्सिटी से सर, नहीं है। नो इशू, कोई बात ठीक है। नहीं है, हाँ। कोई बात नहीं, और वो क्या कोई करना इतना ज्यादा सर्टिफिकेट का। मायने रखता नहीं है। खाली मेरा एक नहीं, दिल का सर्टिफिकेट तो सवाल था, मिल इसलिए जाएंगे मैंने आपको, पूछ कई लिया। सारे मिला दूंगा, क्योंकि मेरे हर यूनिवर्सिटी में मेरे लोग हैं, है ना, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, है ना। अच्छा, तो वहां पे मेरे को इशू ही नहीं है। मैं कहीं भी जाऊँ, मेरे लोग हर जगह मिल जाएंगे मुझे। ठीक है। ओके, नो नो हाँ। प्रॉब्लम। मैंने खाली इसलिए पूछा कि ये प्राइवेट है या किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, नहीं, बस। यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ नहीं है सर। है ओके, ना। नो हाँ। नो इशू सर, नो इशू। जी सर। ज्ञान ज्ञान इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल, आप थैंक यू। आप आओगे ना, आप पक्का भारतीय विद्या पक्का, भवन हम के मैं स्टूडेंट हमारी क्लास में एनरोल देखोगे। करने वाला हूँ सर, कल या परसों तक मैं यस यस। एनरोल करने वाला है हूँ। ना, आपको बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट मिलेंगे, है ना, प्रोफेसर मिलेंगे, एचओडी मिलेंगे। आप बोलोगे राहुल सर क्या बात कर रहे हो, क्योंकि मैं कुछ कहना नहीं चाहता, हर व्यक्ति का अपना एक लिमिट होता है, लेकिन अच्छा, हमारे साथ बहुत सारे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। ओके, नो नो हाँ, इशू सर, वो उसके लिए डाउट नहीं है। डाउट एक ही था, ये जो कोई इशू नहीं सर। सर्टिफिकेशन कोर्स है वो कैसा है? अरे हम सर्टिफिकेट हैं, राहुल मैचुरी सर्टिफिकेट है आपके लिए। और ये ठीक सर है। कोर्स का टाइटल क्या रहने वाला है वैसे? टाइटल मतलब समझाने में। सर जैसे ज्योतिष भास्कर रहता है, ज्योतिष पंडित रहता है, ज्योतिष शास्त्री रहता है, वैसे? टाइटल रामायण ज्योतिष है, ये यूनिक टाइटल है ना। ओके मेरा रामायण ज्योतिष रजिस्टर्ड है। ठीक है। ओके और भारत में एकमात्र व्यक्ति राहुल माहेश्वरी जो रामायण ज्योतिष पढ़ाता है ना। वो दिन ओके दूर नहीं है कि हम, है ना, बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाले हैं, है ना, ओके गुरुकुल बनाएंगे, बहुत सारी चीजें दिमाग में है। ठीक है। तो इसका जो बेस है, वैदिक पाराशरी, भृगुनंदिनी नाड़ी और कृष्णमूर्ति पद्धति, आपने जितने भी टाइटल ले रखे हैं ना, हाँ सारे हाँ, टाइटल इसके अंदर समाहित हैं। ओके ओके सारे ओके। टाइटल इसके अंदर समाहित है। मतलब आप बोल दो कि मैंने वो भास्कर कर रखा है या शिरोमणि कर रखा है, आप हाँ, हमारी क्लास पढ़ के जाओगे, आपको भास्कर और शिरोमणि से 10 गुना अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। यस और यस। एक और चीज बताता हूँ, हमारी क्लास का मेन लक्ष्य एक ही है, 2 मिनट के अंदर क्विक प्रिडिक्शन करना। ओके एक ही लक्ष्य रखा हुआ है कि भैया कुंडली खोले और आंखों में मोतियाबिंद नहीं आना चाहिए, काले काले दाग धब्बे नहीं आना चाहिए कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुंडली खोले और प्रिडिक्शन होना चाहिए। एक ही लक्ष्य है, इसलिए मैं गणित से दूर रखता हूँ, है ना। गणित नहीं सिखाऊंगा, फलित सिखाऊंगा। और हमारा 90 दिनों का टॉपिक है, और मेरे 60 सेशन चलते हैं, 55+ सेशन लिखा हुआ है। और यस। सप्ताह में 5 दिन चलते हैं। आप समझ सकते हो कि सप्ताह में 5 दिन हम पढ़ेंगे, डेढ़ डेढ़ बहुत घंटा बहुत बहुत तो, है सर, है बहुत ना, है। काफी हो जाता है। ठीक है। काफी हो तो जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। मैं थैंक यू एनरोल सर। कर रहा हूँ, कल या परसों तक मैं एनरोल करूंगा, एक बिल्कुल बार सर, आपको बिल्कुल कॉल आपका ही करूंगा, ठीक है? कोर्स है, हम भी आपके रामायण ज्योतिष आपका ही है, इस बात का हमेशा ध्यान थैंक यू, रखें। थैंक क्योंकि यू वेरी हमारा मच। जो लक्ष्य है, वो आने वाले टाइम पे आप सभी के लिए ही तो है। हम भारतवर्ष में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ही तो करना चाहते हैं। तो ठीक रामायण है। ज्योतिष आपसे जुदा कैसे हो सकता है यार। आप इस ज्योतिष के शिरोमणि हो, आप रतन हो, आप सभी लोग। ठीक है। और हम जैसे भगवान श्री राम ने राम सेतु पुल बनाया था, वैसे हम धीरे धीरे एक पुल बनाएंगे, और एक ऐसी ज्योतिष बनाएंगे, जो मेरा लक्ष्य ये कि 10 साल का बच्चा ज्योतिष सीखे, और वो ये अपनी मम्मी को जाके बोले कि ज्योतिष बहुत अच्छा होता है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन मुझे लग जाएगा कि मैंने ज्योतिष में कुछ किया, अभी तक कुछ नहीं किया। क्योंकि मेरे को लगता है कि, है ना, बचपन में सीखना चाहिए ज्योतिष, बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। और जी ऐसे ही सर, ज्योतिष पढ़ाता हूँ मैं, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। ठीक है। जी सर। जी सर, थैंक यू वेरी थैंक मच, थैंक यू वेरी यू। मच सर, नमस्कार, जय थैंक श्री यू। राम। हाँ, प्रमोद कुमार पाठक सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर जी नमस्कार सर। नमस्कार पाठक सर। सर मैं बरेली से प्रमोद बोल रहा हूँ। हाँ सर जी, हाँ मैंने जी। अभी बीच में दो एक ये वेबिनार देखी थी। सर आपका पढ़ाने का और समझाने का जो आइडिया है बहुत अच्छा है, सुपर से ऊपर अमेजिंग है। सर मैं ये बात पूछना चाहता हूँ सर कि अभी मैंने एक कोर्स किया था, नहीं कोर्स नहीं किया था सर, 7 दिन का वेबिनार देखा था, पाराशरी, वैदिक पाराशरी। तो सर आपका ये रामायण और वैदिक पाराशरी सर एक ही है या कुछ अलग है सर? मैं एक करने के लिए तो आया हूँ, मतलब वैदिक, भृगुनंदिनी नाड़ी और कृष्णमूर्ति पद्धति को एक करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मतलब अच्छा। अगर व्यक्ति एक है तो प्रिडिक्शन एक होगा ना।
हम ये तो नहीं बोलेंगे कि भैया पाराशूट ने ये प्रिडिक्शन किया है लेकिन बीएनएन से आपका ये प्रिडिक्शन है और केपी से ये हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आदमी है कि तो प्रिडिक्शन एक ही होगा, चाहे वो कोई भी पद्धति हो। तो तीनों पद्धति को मिक्सअप करके हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी हमारी ज्योतिष में सबसे बड़ी चीज बताता हूं आपको मैं, कि इसमें सारी पद्धतियों का मिक्सअप है। इसमें पूरा कोर्स कंटेंट है, मतलब ज्योतिष के जितने भी टॉपिक होते हैं हमारे जीवन में, लोन, कर्ज, विवाह, संतान आदि आदि, नौकरी कब लगेगी, कब छूटेगी, सारे के सारे प्रश्न समाहित हैं। तो लगभग पूरा एस्ट्रोलॉजी है। मतलब इस कोर्स के बाद आपको कोई दूसरा कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा एस्ट्रोलॉजी इसके अंदर कवर है, ठीक है। सर दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा था, जैसे सर सयान सर हैं, श्रेयांश सर, तो उनका जैसे 3 महीने का कोर्स था ये मास्टर क्लास, तो सर अपना कितने समय तक का क्लास होगा सर ये? मेरा 90 दिनों का कोर्स है सर, 55 सेशन होंगे हमारे। 17 अप्रैल को कोर्स जी चालू हो रहा है, सारे सेशन जूम पे होंगे जिस तरह से अपन पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरा पीपीटी हिंदी इंग्लिश दोनों में बना हुआ होता है, यहाँ पे तो मैंने डेमो के लिए हिंदी लगा रखा है, कविताएं थी इसलिए। मेरा पीपीटी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होता है, और भाषा किसी तरह का कोई समस्या नहीं होता, ठीक है। तो हम 90 दिनों में 55+ सेशन के साथ सारी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगा, सारे सेशन लाइव करेंगे, ठीक है। जी जी, थैंक हाँ, यू सर। ओके ओके। आज सुबह सुबह प्रश्न आए थे, कई लोगों के फोन आए कि सर हम साउथ इंडियन से हैं, तो इंग्लिश पीडीएफ पीपीटी में प्रेजेंटेशन देता हूं तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहता है। हाँ, और कोई पूछना चाह रहे हैं? रूपा मोदी मैडम, एक बार अनम्यूट करोगे आप? एक बार आप ये क्या बोलते हैं, अपना चेहरा ऑन कर लीजिए, स्क्रीन ऑन कर लीजिए ना कैमरा, तो मुझे समझ में आएगा। रूपा मोदी मैडम आप लाइव हैं? हाँ, जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो मुझे ये पूछना है कि आपने जो भी अभी 12 भाव पढ़ाए वो हम्म सारे पराशर में है। तो हम्म। व्हाट इज रामायण ज्योतिष? इसको आप रामायण ज्योतिष क्यों बोल रहे मैं रामायण ज्योतिष अभी हैं? पढ़ा नहीं, बहुत सारी चीजें रामायण ज्योतिष से बताया मैं हाँ, तो आप देखो, कुछ दीजिए ना एग्जाम्पल जिससे समझ आया कि आपका कुछ डिफरेंट है। अभी तक जो भी आपने 12 भाव पढ़ा है वो बता सब देंगे, कुछ बता बृहस्पराशर देंगे। गूढ़ा शास्त्र से लिया हुआ है। तो पाराशरी तो रामायण पढ़ेंगे। ज्योतिष मैं रामायण की चौपाई और दोहे थोड़ी पढ़ाने आया हूँ, क्या बात कर रहे हो? नहीं, वो तो आपने इसका नाम दिया है रामायण ज्योतिष, तो रामायण कुछ ज्योतिष पढ़ेंगे मतलब होना मैडम। चाहिए ना उसका। आपकी बात को मैं समझ गया, है ना, आपकी भावनाओं की मैं बड़ी सम्मान रखता हूँ, ठीक है। तो रामायण ज्योतिष इसमें हर जगह है ना। मैं बहुत बार बीच में बोला हूँ कि सूर्य राम है, सीता चंद्रमा है, सूर्य राशि है, 27 नक्षत्र है, सूर्य मेल है ना, चंद्रमा फीमेल है, राहु रावण है, केतु हनुमान है। ये भैया किसी ज्योतिष ग्रंथ का पार्ट नहीं है, ये राहुल माहेश्वरी ने खोज किया है, रामायण ज्योतिष का पार्ट है। राहु रावण केतु हनुमान, मंगल लक्ष्मण, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको 4 युग की बातें बता दिया 4 राशियों में। तो समझने समझने का फेर है, जिसका जैसा दृष्टि वो व्यक्ति वही समझ सकता है। और रामायण ज्योतिष बिल्कुल यहाँ मौजूद रहेगा। आप अगर इस क्लास का रिकॉर्डिंग पढ़ोगे ना, आपको समझ आएगा रामायण ज्योतिष में क्या था, ठीक है। और आज विदेश का टॉपिक शायद हो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कल पढ़ेंगे विदेश का टॉपिक, और कल मैं आपको बता दूंगा कि रामायण ज्योतिष का प्रसंग कैसे विदेश के टॉपिक से कनेक्टेड है, और हर जगह कनेक्टेड है। रामायण में स्वयंवर हुआ, रामायण में भगवान श्री राम ने विदेश यात्राएं करी है, ये हर चीजें कनेक्टेड हैं। यहाँ पे प्रत्येक ग्रह महत्व रखता है, ठीक है। तो हम कल कनेक्ट करते हैं। हाँ, प्रशांत सर कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, प्रशांत सर कुछ कहना चाह सर रहे हो? मैं ड्राइव कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट वंडरफुल सेशन, थैंक यू बहुत ही सर। जबरदस्त सिखाया आपने, बहुत ही आउटस्टैंडिंग वे आपका सिखाने का। और ये रामायण ज्योतिष इसलिए है क्योंकि राहुल महेश्वरी में भी राम है, रा और मह, इसके लिए ये रामायण ज्योतिष है। तो तो ये मैडम का जो क्वेश्चन था उसका आंसर है कि ये राम राम भगवान ही हमें पढ़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा दैट्स व्हाट वी कैन से। यू आर टीचिंग एब्सोल्युटली वंडरफुल सेशन। सर ये कोर्स में मैंने एक्चुअली पिछले 15 मिनट में मैंने ज्वाइन किया बिकॉज मैं ऑफिस में था और आई वाज जस्ट ड्राइविंग। आप सर ड्राइविंग कर लीजिए, मेरा आपसे निवेदन है, हम फोन से बात करेंगे। आप मेरे नंबर लिख लेना, मैं आपको भेज दूंगा मैसेज, तो है ना। अभी आप ड्राइविंग कर लीजिए, रिस्क लेके बात नहीं करना है, ठीक है। हाँ हाँ। कल कल है ना सर, कल आपका हेलो। हाँ कल सेशन है ना आपका सर? हाँ, कल सेशन है 6 बजे है, कल वापस कल आप। हाँ ना, कल सेम टाइम पे रहेगा। कल सेम टाइम पे रहेगा प्रशांत सर। और मेरे नंबर नोट कर ओके ओके। लीजिए, 7566 722 730। यही नंबर मेरा गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, व्हाट्सएप पे कॉलिंग है। 7566 722 730, ये राहुल माहेश्वरी के नंबर है। आप बिल्कुल इसको सेव करके रखिएगा, सर तो ठीक है। ग्रुप में होगा ना नंबर, ग्रुप में हाँ, एडमिन में ग्रुप में होगा मिल ना? जाएगा सर, बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू अल, सो मच सर, वंडरफुल, एब्सोल्यूट थैंक्स, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार, जय श्री राम। अलका मैडम कुछ कह रहे हो?
नमस्कार सर। सर नमस्कार कल अलका मैम। आपने कल जो आप पढ़ाए थे ना सर, उससे रिलेटेड मुझे थोड़ा पूछना था। मेरे को सर फोन कल कर आपने लेना, बताया। मेरे को फोन कर लेना अलका मैडम, मैं आपको फोन पे समझा दूंगा, है ना, क्योंकि आपका ओके। पर्सनल प्रश्न है और कई सारे ग्रुप में 200 लोग हैं, ध्यान दीजिए। सर ठीक है, आपने जो कल बताया था 4, आप 9, मुझे 12 फोन कर में। लेना मैडम, ठीक फोन है, कर ठीक लेना, है। ठीक है। ओके, थैंक यू, ओके थैंक ओके। हाँ हाँ, गरिमा मैडम कुछ कहना हाँ चाह रहे हो? हाँ, राहुल जी सर नमस्ते। हाँ, सर एक मिनट सर। हाँ, कोई गरिमा मैडम बोल रहे क्या? नमस्ते सर। नमस्कार मैम। सर तब आपने एक लाइन कही थी कि वेद पढ़ने के लिए ज्योतिष आना जरूरी है। ऐसा क्यों कि कोई ज्योतिष के बिना वेद नहीं पढ़ सकता? मैम ज्योतिष दृष्टि है ना, आप वेद पढ़ना चालू करोगे ना, तो जो वेदों में कई सारे तरह की बातें आएगी। आज ज्योतिष मतलब क्या है? जो ग्रह, राशि, नक्षत्र और पूरे ब्रह्मांड की बातें बता रहा है, और वेद भी तो ब्रह्मांड की बात बता रहा है। तो वेदों के 6 अंग होते हैं, जिसमें ज्योतिष एक अंग है। तो वेदों को पढ़ने के लिए कल्प, शिक्षा, व्याकरण, है ना, तो एक एक अंग ज्योतिष भी है। ठीक है, एक अंग व्याकरण भी है, कि आपको अच्छा ग्रामेटिकल बात करना आना चाहिए। एक शिक्षा भी होता है कि आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक अंग होता है ज्योतिष, जो आपके देखने का नजरिया बदलता है वेदों को लेकर। आप बिना वेद के ज्योतिष देखोगे तो आपको अलग दिखेगा, आप ज्योतिष जैसे ही कनेक्ट करोगे, आपको ग्रह, नक्षत्र, राशि, सारी चीजें पता चल रहा है, और उसके बाद आप वेद कनेक्ट करोगे, आपको वेद प्रॉपर तरीके से याद होगा, आपको भटकाव नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें वेद बोलता हाँ जी। है ना। वेदांग 6 अंग होते हैं ना वेदों के, हम ये पढ़ेंगे। हमारा क्लास का पहला लेक्चर वेदांग के ऊपर ही होता है। हम वैसे चालू करते हैं, तो वेदांग से हमारा पहला लेक्चर चालू होता है। ठीक है, चलिए। ठीक है। जी पवन सर आपने हाँ जी, पवन सर कुछ कहना राहुल जी चाह रहे हो? नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते नमस्कार राहुल जी। पवन सर। मैं मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था आपसे कि बीटीआर से संबंधित भी आप भी कुछ बताएंगे क्या इसमें? देखो, बीटीआर प्रश्न कुंडली एक अलग विषय हो जाते हैं थोड़े से, है ना। हम यहाँ पे जन्म कुंडली की बात करेंगे, बीटीआर एक अलग ही टॉपिक है। नहीं, जैसे किसी का नाम है वो टाइम फिक्स नहीं है तो आगे पीछे है तो वहां उसको पे सेट आप करने वहां का। पे वहां पे अलग तरह से प्रेडिक्शन होता है। वहां पे हमेशा, जैसे मेरे गुरुदेव हमेशा सिखाते हैं, हाँ, उनका प्रश्न कुंडली मेन सब्जेक्ट है, तो टाइमिंग ऑफ इवेंट पढ़ाते हो, तो प्रश्न कुंडली से ही आपको वहां पे प्रेडिक्शन करना होता है। कभी भी ध्यान रखिए, जब भी बीटीआर में जैसे परफेक्ट टाइमिंग नहीं है किसी व्यक्ति का, तो वहां पे प्रश्न जी कुंडली की बिना प्रिडिक्शन करना हमेशा खतरों का साथ काम करना है। परफेक्ट हाँ, वो टाइमिंग, सही है। परफेक्ट प्रिडिक्शन नहीं होता है। हाँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू ओके सर। ओके ओके। हाँ, प्रमोद कुमार सर कुछ कह रहे हैं? ओके, किसी को प्रश्न पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। हाँ, प्रमोद हर्ष सर हैंड रेस कीजिए। हर्षल सर। हर्षल सर, है ना, सर एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था कि बताइए सर। जैसे जैसे हम अभी ये कोर्स का कंटेंट मैंने देख लिया, आपने जो दिया था ठीक है, उसमें नवमांश और D10 चार्ट के बारे में कुछ दिया नहीं था। देखो 7 से D10 चार्ट के मैं समझ गया आपकी बात वो को। इंक्लूडेड है उसमें? हाँ, मैं आपकी इसका उत्तर देता हूँ। जो भृगुनंदी नाड़ी है और जो पाराशरी है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर जो चीजें कनेक्ट होता है ना, मतलब हम स्विच करेंगे। स्विच कैसे करेंगे? कि जैसे कि आपको नवमास चूरी पढ़ना है, ठीक है, तो नवमास में होता क्या है? 9 चरण होते हैं, किसी भी राशि के 9 भाग करना होता है। ठीक है, तो नक्षत्र चरण को नवमास बोलते हैं ना। 108 नक्षत्र की तो हम बात करेंगे, 27 नक्षत्र होते हैं, 108 की बात करते हैं, नवमास कुंडली की बात करते हैं। तो नक्षत्र चरण का तो हम बात कर ही रहे हैं कि कैसे नक्षत्र चरण होता है। अब उसको प्रिडिक्शन करने की टेक्निक आपको बीएनएन सीखना पड़ेगा, भृगु नंदी नाड़ी। इस बात को थोड़ा सा मैं आपको गहराई से उतारता हूँ, है ना, और ये तथ्यों से अलग होगा, मतलब आपने सीख रखा उससे अलग होगा, लेकिन ये उसके अंदर से ही होगा। कैसे है कि ध्यान दीजिए कि ग्रह नक्षत्र के अधीन होता है, ठीक है, और राशि होता है कर्मास और नक्षत्र होता है मन। राशि होता है कर्म, नक्षत्र होता है मन। अब राशि कर्म कैसे होता है? तो ध्यान दीजिए, सूर्य जब भी किसी राशि में गोचर करता है तो वहां की बातें बदल जाती है। सूर्य से महीना होता है, सूर्य से महीना होता है, तो राशि का नाम होता है। अब राशि का मतलब क्या है? राशि की ही बात करते हैं, राशि को ही बोलते हैं षोडश वर्ग चार्ट। ध्यान दीजिए, राशि से ही बनते हैं षोडश वर्ग चार्ट, नक्षत्र से बनते हैं सभी तरह के 249 सबलोड। ये बातें समझने की आवश्यकता है कि नक्षत्र मतलब सबलोड की व्याख्या है, राशि मतलब, है ना, षोडश वर्ग की व्याख्या है। अब यही बात बीएनएन जो बोलता है ना, वो राशि पे शोध करते हैं। मतलब कोई भी ग्रह अमुक राशि में गया, मैं आपको यही से मिक्सअप करने आया हूँ, यही से सीख होते हैं अपन कि ये चीजें यहाँ से अलग नहीं है। तो हम यहाँ पे भृगुनंदी नाड़ी जो राशि के माध्यम से इतना शोध कर लिए थे, जब भगवान शिव जी का प्रोडिक्शन करने गए थे
है ना। तो शिव जी क्या करने वाले हैं, अब माता पार्वती और शिव जी अब प्रेम प्रसंग में क्या करने वाले हैं, तो इतनी सारी बातें उन्होंने बता दी, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें भृगुनंदी नाड़ी, जैसे हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वहां पर राशि का घोल मिक्स करते हैं किसी भी चीज में। कोई भी ग्रह अपने सिग्निफिकेटर से पूरे रिजल्ट नहीं देता, कोई भी ग्रह अपने षोडश वजह से पूरे रिजल्ट नहीं देता। कोई भी ग्रह रिजल्ट देता है कि वो कौन सी राशि से मिलकर बना है और वो कौन सी राशि से जुड़कर जा रहा है। ये बात ध्यान रखना, चीजें अच्छा कनेक्ट करना। और ये चीजें, ये थोड़ा सा मतलब इसको बोले अपन की थोड़ा सा कनेक्शन का विषय है, इस पे समझाने में मुझे क्लास में 2 दिन लग जाता है कि कैसे अच्छा केपी सूचक, केपी कॉम्बिनेशन, पाराशरी और बीएनएन सीच होते हैं। अब ये आपने प्रश्न ऐसा पूछ लिया ना कि जो बिल्कुल आधार है हमारी क्लास हाँ, का। नहीं हाँ नहीं, मेरा मेरा वही बिल्कुल। प्रश्न था कि ये जो नवमास के हाँ जो चार्ट है D4 से हाँ हाँ, लेकर D10 तक, वो चार्ट हम सीखने वाले हैं क्या इसमें? नवमास सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, वही तो कह रहा हूं मैं कि नवमास की एक और नई टेक्निक सीखेंगे हम, डायरेक्ट सीखेंगे कि डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं। ओके ओके ओके। डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं वही चीज करेंगे ना, कि आप ये देखो या नवमास देखो, एक ही बात है, सेम रिजल्ट आएगा, सेम कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आएगा। केपी सूचक नवमास का ही तो पार्ट है, केपी सिग्निफिकेटर बनाते हो ग्रह किस नक्षत्र में है, ये नवमास की व्याख्यान कर दिया। राशि जो बीएनएन पाराशरी बोलता है, भृगुनंदी नाड़ी बोलता है, वो राशि को इतना विस्तृत एक्सप्लेन किए हैं कि भृगु ऋषि बोलते हैं कि आपको लगन कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है, जीव कारक से बात करिए, जीव कारक गुरु से बात कर लीजिए कि आपकी कुंडली में क्या होने वाला है। बीएनएन ये बोलता है कि आपको दशा देखने की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की प्रोग्रेशन से बता दीजिए कि कब क्या होगा। अब तो यहाँ पे हमको सब कुछ मिक्स करना है, वस्त ग्रह, वक्री ग्रह, ये कौन सा ग्रह किससे मिलकर आ रहा है, कब क्या होगा, बहुत कुछ मिक्स करना है और सबको मिक्स करके एक घोल पिलाना है। तो ये अपना जो कोर्स है ना, त्रिवेणी संगम है। और त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना सरस्वती अलग कर सकते हो? नहीं नहीं सर, कर करेक्ट। ही नहीं सकते। तो ये कोर्स त्रिवेणी संगम है। आप बोलोगे कि सर मुझे शुद्ध पारदर्शी सीखना है, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। आप बोलोगे मुझे शुद्ध केपी सीखना है, ये कोर्स आपके लिए नहीं है। आप बोलोगे मुझे सारा सीखना है, तो ये कोर्स आपके लिए। त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना सरस्वती का पानी अलग कर सकते हो क्या? होता ही नहीं है। और ये कोर्स अलग कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम एक करने आए हैं। आपको पता है, मैं चाहूं तो मैं अलग अलग कोर्स बना सकता हूँ और मेरे कोर्स इसी रेट में अलग अलग कोर्स बन सकते हैं, सेम रेट में। करेक्ट। लेकिन मैं एक कोर्स बनाता हूँ और मेरा एक ही कोर्स आता है। ऐसा नहीं कि आपको 10 कोर्स दिखेंगे, एक ही तो कोर्स आता है। जो प्रिडिक्शन दे देंगे हम, तो हाँ वो उसके लिए नवमास की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलित की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ेगी ना, डायरेक्टली हम। पढ़ेगी 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 पढ़ेगी, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से पढ़ेगी, ओके। पढ़ेगा। हाँ वो सारी चीजें मेरी सिखाने का है। जी सर, ठीक है, जी सर। वो ओके बेफिक्र सर। रहे सर आप, आपका हो जाएगा उसमें। ठीक है। यस सर। जी यस कुसुम मैं मैम। अभी मैं अभी है ना कल एक प्रिडिक्शन सिखाऊंगा आपको, ओके। कल एक प्रिडिक्शन करूंगा। उस प्रिडिक्शन में उसकी गहराइयां रहेगी, हो सकता है किसी को समझ में आ जाए, किसी को ना आए, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी गहराइयां क्या है। ठीक है। जी सर। हाँ कुसुम जी मैडम सर। बताइए। सर इसमें लाल किताब और आप गोचर को भी लाल लेंगे? कि लाल किताब तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं मैडम, है ना, लेकिन गोचर अच्छा पढ़ेंगे। हाँ वर्षफल, दिन, माह, घटना, टाइमिंग, इवेंट, सारी बातें पढ़ेंगे। महादशा, अच्छा अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, बिल्कुल सारी चीज सीखेंगे। जी हाँ सर, तो फिर मैं भी आपके इसके पार्ट का मेंबर बनना चाहूंगी। आप बिल्कुल आ जाइए मैडम, आपका ही कोर्स है ना। हाँ जी हाँ सर। मेरा नंबर नोट कर लेना, इसी हाँ यही जी। नंबर सेम गूगल पे, व्हाट्सअप, पेटीएम है। 7566 722 730। मधु मैडम एक बार लिख भी दीजिए चैट पे। मैं स्क्रीन भी शेयर कर इसमें देती हूँ सर, स्क्रीन और शेयर सर कर देती हूँ, हाँ और आप इस सर पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन और था हाँ कि सर जब आप इतने सभी लोग 300 लोग होंगे जैसे मानो, आप हाँ सभी को फोन पर अटेंड करेंगे तो आपको टाइम कैसे आप देख कर पाएंगे इस तरह से? नहीं आप वहाँ जो 300 नहीं होंगे ना मैडम, वहाँ 300 नहीं होंगे ना, ये तो वेबिनार में ही 300 है, अच्छा पेड अच्छा क्लास में अच्छा। नहीं होंगे ना 300। ओके देखो ओके ठीक मेरे है। क्लास में कुसुम मैडम, है ना, मेरी क्लास शाम को होता है और मैं हाँ जी। मेरे स्टूडेंट को हर तरह से फैसिलिटी देता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप प्रश्न पूछें, आपको लगता है व्हाट्सएप पे नहीं प्रश्न पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर ले में 12 से 5 में दिन को, समझ में आ रहा है। अच्छा दिन को अच्छा 12 से 5 में आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हो। अगर मैं आपका कॉल नहीं उठा पाता हूँ, ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास के टाइम पे ही बात कर रहा हूँ, अगर मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ तो मैं आपको कॉल बैक अवश्य करूंगा, क्योंकि ओके ज्योतिष सर। से मुझे प्रेम है, ज्योतिष पे करता नहीं हूँ, ज्योतिष जीता हूँ जी मैडम, है ना। तो आप बेफिक्र जी। होके हाँ कर ओके सकते सर, हैं। थैंक यू हाँ सर और वेरी आज मच। सभी के लिए ऑफर है, हमारा जो 13,000 वाला फीस है ना, 13,960, आज आप 12,999 दे के भी इसको आप कर सकते हो। ठीक जी है। जी जी। हाँ और इंस्टॉलमेंट भी है, किसी को एक साथ देने में दिक्कत है तो इंस्टॉलमेंट भी है। राहुल सर इंस्टॉलमेंट कितना है? इंस्टॉलमेंट आप अगर दो दो पार्ट में करते हो तो आप सभी का फायदा है, 6,500 रुपये देकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर 3 पार्ट में करेंगे
तो 4750 रुपये पर मंथ है। ठीक है। अच्छा ओके और मैं यही चाहूंगा कि आप 2 पार्ट भी कर दीजिए, तो कि आपका फायदा रहेगा 1500 रुपये का। ठीक है। तो हाँ इसमें जी आपका ठीक फायदा है। ठीक है, बाकी आप 3 इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, 4750 के 3। ठीक है। जी जी हाँ सर। हाँ। ओके। थैंक यू हाँ। सर। ओके मधु मैडम, एक बार स्क्रीन हटाएंगे आप। जी सर, जी सर। हाँ। और मैं आशा करता हूँ सभी को मजा आया होगा क्लास में आज। ठीक है, क्लास बहुत तो अच्छा चलो पढ़ लगा। ही लेंगे, भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है, लेकिन मजा आया ना, सीखने को मिला ना। ठीक है, जी और हमारी क्लास ऐसी यूनिक होती है क्योंकि हमारी चीजें यूनिक है। ठीक है। हाँ, उमेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मेरे नमस्कार को सर। थोड़ा सा एक नमस्कार सर, 1-1.5 माह टाइम का इशू रहेगा 8 बजे का। हाँ। तो रिकॉर्डिंग सेशन से मेरा काम हो जाएगा क्या? अरे बिल्कुल हो जाएगा। रिकॉर्डिंग, अभी ये रिकॉर्डिंग सुनना, आपको लगेगा कि राहुल सर लाइव बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ क्योंकि क्लास में हाँ। जान भर देते हैं सर, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है ना। मैं कुछ नहीं, मैंने क्लासेस भी शेयर कर दूंगा, आपको मजा आ जाएगा कि रिकॉर्डिंग में एडवांस कितना पावरफुल है। एडवांस है, इसलिए आपको प्रॉब्लम शेयर किया है कि मई माह तक मेरा जो है ये 8 बजे का शेड्यूल जो है मैच नहीं हाँ। हो पाएगा। अच्छा। तो वही मैंने कहा कैसे प्लान करेंगे रिकॉर्डिंग तो। बिल्कुल आप करिए। आप, है ना, रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना। हमारा संडे हाँ। स्पेशल सेशन दिन को 12 बजे होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। संडे में स्पेशल दिन को 12 बजे इसलिए रखता हूँ कि जो वर्किंग हाँ डेज वाले हैं कभी नहीं कर पाते हैं, थके थके हाँ हुए आते हैं, है ना, ऑफिस टाइम रहता है। तो दिन को 12 बजे वो अपने सारे सेशन के डाउट मुझसे लाइव आके पूछ सकते हैं संडे अच्छा को। अच्छा। ठीक है, तो 12 मीट से आउट हो 1 2 जाएगा। 3 कब भी चले, अपन चलेंगे, अपन चलाते हैं संडे को। ठीक है, आराम या से जी। पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है सर, हाँ। वही मेरे को क्लियर करना था। थैंक यू थैंक यस यू। यस यस। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ। नृत्या मैडम, रिकॉर्डिंग शेयर हो, yesterday का तो हो चुका है ग्रुप में, आज वाला भी कर देंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी रामायण ज्योतिष में आ रहे हैं, और रामायण ज्योतिष भगवान श्री राम के साथ हम वापस से एक 3 महीने की यात्रा करने वाले हैं, और बहुत मजा आने वाला है। आप मेरे नंबर नोट डाउन करके रखें, 7566 722 730। कुछ भी समस्या है, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, पेमेंट में इशू आ रहा है, व्हाट्सअप करना है, ये नंबर सब तरह का नंबर है। आप बिल्कुल, जो मैडम मैसेज भी कर रहे हैं, है ना, तो ये नंबर आपको दिख भी रहा होगा। तो आप इस नंबर पे मुझे फोन करके, मैसेज करके, आपको, हाँ, मुझे फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है। कल मिलते हैं विदेश यात्रा को लेकर, और विदेश यात्रा थोड़ा सा समा बांध देता हूँ आप सभी के लिए। एक ऐसी यात्रा जो भगवान श्री राम के जीवन के चरित्र को बताएगा, रावण की बात बताएगा, सीता की बात बताएगा, शनि की बात बताएगा, और ऋषि पाराशर जी की बात करेंगे, भृगु ऋषि की बात करेंगे। फॉर्मूला सारे मिक्स करेंगे, और सारी बात करने के बाद मैं आपको रामायण का घोल पिला दूंगा। आप बोलोगे सर ऐसा ज्योतिष हमने देखा ही नहीं, कुछ भूलने की आवश्यकता नहीं। अद्भुत सेशन होने वाला है, और कल हम प्रिडिक्शन सीखेंगे, और बहुत जबरदस्त क्लास होने वाला है। बिल्कुल आना ना भूलें। ठीक